मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों और शिल्पायन के शुभचिंतक जितने भी लोग हमें देख पा रहे हैं, लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आज एक अत्यंत हर्ष और खुशी का क्षण है, क्योंकि हमने ये शिल्पायन फेसबुक लाइव जो चल रहा है उसका आज हम लोगों ने 100वां पड़ाव आज है हमारा 100वां पड़ाव। और मुझे बहुत खुशी हो रही है बताते हुए कि आज शिल्पायन फेसबुक लाइव का 100वां दिन है। ये बहुत मायने रखता है। किसी भी अच्छे कार्य को प्रारंभ करना एक बात है और उसकी निरंतरता को बनाए रखना, लगातार एक ही ऊर्जा, एक ही सकारात्मकता और जो हमारे उत्साह है उसको इतने दिन तक लगातार कायम रखना, ये कोई वास्तव में एक मिरेकल से कम नहीं है। बहुत ही खुशी हो रही कि आज मुझे कि आज हम 100वां दिवस आप सबके साथ कुछ बात करने, कुछ साझा करने, कुछ इस यात्रा के दौरान क्या अनुभव हुए, इसमें कितनी कठिनाइयाँ आई और कितने आनंद और के क्षण उपस्थित हुए, इन सब के बारे में अगर थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे तो मुझे लगता है कि आप सभी को बेहद आनंद आएगा। आनंद इसलिए कि यह यात्रा कोई एक मेरी अपनी यात्रा नहीं है, यह किसी 2-4 व्यक्ति की यात्रा नहीं है, ये कई 100 लोगों की एक साथ यात्रा है। तो चलिए इसके इतिहास के बारे में थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। सबको पता है, फिर भी 26 अप्रैल 2020 ये मेरा जन्मदिवस, 56वां जन्मदिवस था। एक कठिन समय के दौरान जन्मदिवस की बात करना, उस समय एक अजीब सा एक भाव आ रहा था कि क्या हमें अपने जन्मदिवस को इतने धूमधाम से और इतने खुशी के साथ मनाया जाना चाहिए या मना सकूंगा। तो हमारे विद्यार्थियों ने यह निर्णय लिया, डॉक्टर रागिनी सरना और कई सारे लोग और भी मिल करके। रागिनी सरना जैसा कि आप जानते हैं हमारी प्रिय शिष्या तो है ही है, साथ में हमारे शिल्पायन की प्राचार्य। सारा काम बहुत ही खुशी के साथ, आनंद के साथ, चेहरे पर मुस्कान लिए हुए निभाती रहती है, निपटाती रहती है और अच्छे से अच्छा कुछ करने की कोशिश करती रहती है। उसके नेतृत्व में शिल्पायन आगे बढ़ रहा है। तो सब लोगों ने मिलकर निर्णय लिया कि जन्मदिवस को भी एक डिजिटल माध्यम से मना डालते हैं। कैसे मनाया जाए? कई चर्चाओं के बाद यह निर्णय लिया गया कि 12 घंटे का एक कार्यक्रम किया जाए। 12 घंटे फेसबुक पर लाइव कार्यक्रम कैसे किया जाए, किस प्रकार किया जाए, क्योंकि ये वो समय था जब फेसबुक के लाइव को लेकर के इतना अधिक, इतना ज़्यादा इसके बारे में कुछ पिछले कार्यक्रम इतने नहीं हुए थे कि जिसको देख करके आप
एक अनुभव और एक जो ये होता है कि किस प्रकार से किया जाए, उसका स्वरूप कैसे हो, इसके बारे में कोई बहुत स्पष्ट विचार नहीं था। लेकिन उससे क्या होता है, अगर दिल में जज्बा हो, उत्साह हो और कुछ करने के लिए लोग ठान लें, एक प्रकार के लोग जो जिनके दिमाग में कुछ एक ही तरह की बातें उठ रही हैं, इनको लेकर के जब विद्यार्थियों ने ये ठान लिया कि कुछ अच्छा करना है, तो 12 घंटे का एक कार्यक्रम शुरू हुआ। और हमारे कुछ विद्यार्थी, 12 घंटा में सभी लोग तो नहीं आ सकते थे, कुछ चुने हुए विद्यार्थी इसमें शामिल हुए। और सिर्फ बनारस में जो यहाँ पे हैं वही नहीं, बल्कि और शहरों में जो बहुत अच्छा कार्य भी कर रहे हैं और मेरे जन्मदिवस को मनाना भी चाहते हैं, मुझे याद भी करते हैं। और मुझे याद करते हुए जो मैं करना चाहता हूँ संगीत के क्षेत्र में, संगीत की जो सेवा, जो प्रचार प्रसार मैं करना चाहता हूँ, उसको लेके कार्य कर रहे हैं। उनको भी मैंने शामिल किया अलग अलग शहरों से। और ये 12 घंटे तक क्रम चला। कैसे ये 12 घंटा संगीत में की दुनिया में, संगीत के सागर में गोते लगाते हुए, डूबते उतराते समाप्त हो गया, पता ही नहीं चला। अंत में मैं अपनी चीज़ों को सुनाने के लिए भी, बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए भी, अपने जो शुभ चिंतक गण थे उनको नमस्कार करने, उनसे दुआएं लेने के लिए भी और बड़ों से आशीर्वाद लेने के लिए भी मैंने कुछ सुनाया, कुछ बातें की और ये कार्यक्रम समाप्त हुआ। लेकिन पता नहीं कहाँ से लगा हमारे विद्यार्थियों को, कई लोग बोले कि ये क्रम चलते रहना चाहिए। मेरे भी मन में यही बात है कि क्रम चलते रहना चाहिए। कैसे क्रम चले? तो हुआ कि क्यों ना इस कार्यक्रम को रोज 1 घंटे के लिए ही सही, लेकिन चालू रखा जाए। अचानक से तय हुआ कि चलिए कल से इसको आगे चलने देते हैं, कम से कम 1 सप्ताह तक चलाते हैं। इसका नाम दिया गया जन्मदिन के सप्ताह के लिए, जन्मदिन सप्ताह या जन्म सप्ताह समारोह। चलो भाई ठीक है। विद्यार्थी उतने ही उत्साह से शामिल हुए। कई ऐसे विद्यार्थी थे जिनको टीस थी कि क्या मैं शामिल नहीं हो पाया, तो उनको भी हम लोगों ने शामिल कर लिया। और ये 1 सप्ताह पूरा होते होते ये एक विशिष्ट आकार ले चुका था, स्वरूप ले चुका था कि अब तो ये चलते रहना चाहिए। कब तक? चलने देते हैं, देखा जाता है, 2-4 हफ्ता चलाते हैं, देखा जाएगा। तो हमने अपने गुरुजी लोगों को स्मरण किया। आप जानते हैं हमारे गुरुजी पंडित पशुपतिनाथ मिश्र जी और पंडित मुकुंद विष्णु काल्विन जी, ये मात्र एक अच्छे संगीतज्ञ या संगीतकार या संगीत के जानकार या बहुत अच्छे गवैया मात्र ही नहीं थे। दोनों ही अपने अपने स्थान पर संगीत की सेवा करने में और प्रचार प्रसार करने में, संगीत के ध्वज को लेकर के आगे बढ़ने में, संगीत के चिराग को हर जगह रोशन करने में, संगीत की मशाल को लेकर के आगे रोशनी बिखेरने के लिए, एक मशाल से दूसरी मशाल को जलाने के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व होम कर दिया, अपना जीवन की आहुति दे दी। ये इतना आसान नहीं है कहना। उन लोगों ने वास्तव में जो काम किया अपने अपने जगहों पर, मेरे दोनों गुरुद्वय ने वो अनूठा रहा है। भले ही उनको प्रचार में उतना उनका नाम यश शायद नहीं हुआ जितना उनके वे हकदार रहे हैं अपने अपने स्थान पर, लेकिन परवाह ही नहीं की। न उन्होंने किसी सम्मान पुरस्कार की चाहत रखी, न किसी आर्थिक धन का प्रलोभन रखा। बस दिल में संगीत को बसाए आगे चल गए। धीरे धीरे उनके पीछे एक कारवां बन गया। उसी कारवां का एक छोटा सा हिस्सा मैं भी है। तो खैर, मुझे लगता है कि उनको मैं कुछ संगीत में श्रद्धांजलि पहले दे दूं। बाद में बातें करता रहूँगा। अभी तो मेरे साथ काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं और भी लोग जुड़ेंगे तब तक। मैंने एक राग बनाया था
उसका नाम था देवांजलि। देवांजलि राग मैंने इसलिए कहा था कि देव अर्थात देवाशीष, उनकी अंजलि, श्रद्धांजलि, सुमनांजलि, संगीतांजलि, इस प्रकार से। कारण क्या था इस राग को बनाने के पीछे और इसके शब्दों को गढ़ने में? मेरे गुरुजी ने एक राग बनाई, पंडित मुकुंद विष्णु काल्विन जी ने, जिसका नाम था देवप्रिया। उसमें उन्होंने जो बंदिश बनाई, अनजाने को जाना मैंने, हाँ, और उसको ये उन्होंने बताने की कोशिश की कि इस अनजाने को कैसे कोई जान सकता है आपकी कृपा के बिना, और ये जो जगत में जो कुछ हम जान रहे हैं उससे जो कुछ भी अनजाना है उसके पीछे है, ये सब जानना इतना आसान नहीं है। इसको जानते जानते जीवन बीत जाता है। मैंने उसी भाव को ग्रहण किया और जो राग बनाया उसका नाम मैंने रखा देवांजलि, क्योंकि उनके राग का नाम था देवप्रिया। अनजाने को जाना मैं, अनजाने को जाना मैं, दिव्य दृष्टि दया जो तुमने अनजाने को जाना मैं, अनजाने को जाना मैं, अनजाने को जाना मैं, अनजाने को जाना मैं, दिव्य दृष्टि दया जो तुमने अनजाने को जाना मैं, अनजाने को जाना मैं, दिव्य दृष्टि दया जो तुमने अनजाने को जाना मैं, नैनों के आगे छाया उजाला, नैनों के आगे छाया उजाला, नैनों के आगे
छाया उजाला भर देगा अमृत खाली था प्याला भर देगा अमृत खाली था प्याला सिखा दिया जीवन में कुछ कुछ करने नैनों के आगे छाया उजाला भर दिया अमृत खाली था प्याला दया जीवन में कुछ कुछ करने अनजाने को जाना मैंने अनजाने। तो उन्होंने जो कहा था कि अनजाने को कौन जान सकता है, मैंने कहा गुरुजी अनजाने को जानने के लिए मुझे अपनी दृष्टि पर्याप्त नहीं है, मुझे आपने जो दृष्टि दिया है, जो वो दिव्य दृष्टि का जो छोटा सा अंश मुझे प्राप्त हुआ है, उसके सहारे ही मैं उस अनजाने को देख लूंगा, आप मुझे वो दृष्टि दे दीजिए। तो बस यही प्रार्थना के साथ था ये। तो जब ये दिव्य दृष्टि मिल जाती है, संगीत की दृष्टि, सुरों की दृष्टि, लय की दृष्टि, ताल की, भाव की, रस की दृष्टि, तो ये समग्र रूप से ये दृष्टि हमारे नैनों के आगे एक उजाला, उज्ज्वलता, प्रकाश सामने ला देता है। और जब नैनों के आगे ये उजाला छा जाए तो मेरा ये जो प्याला, मेरा ये जो कटोरा था, मैं जो एक तरह से आपके सामने भीख मांगने पहुंचा हूँ, उसमें आपने क्या भर दिया? अमृत भर दिया, संगीत रूपी अमृत। अब इस अमृत को जब मैंने पा लिया तब मुझे समझ में आ गया कि जीवन में मुझे क्या करना है। तो सिखा दिया जीवन में कुछ कुछ करना, और मैं कुछ कुछ करता रहा। जाना मैंने दिव्य दृष्टि दिया जो तुमने नैनों के आगे छाया उजाला भर देगा अमृत खाली था प्याला सिखा दिया जीवन में कुछ कुछ करने अनजाने को जाना। आज मैं गाना सुनाने नहीं आया हूँ, ये तो बीच में थोड़ी हमारी इस वार्तालाप को संगीतमय बनाने के लिए, स्वरमय, लयमय बनाने के लिए दो चार पंक्तियाँ सुनाया मैंने। कभी इसको विस्तारित भी सुनाऊंगा, लेकिन आज वक्त है हम अपने इस 100वें दिवस पर, 100वें पड़ाव पर पहुँच करके उस यात्रा को थोड़ा थोड़ा स्मरण करते चले। आपको कि 26 अप्रैल 2020 ये यात्रा शुरू हुई। ये सोच के कहीं नहीं शुरू हुई कि यात्रा लंबी होगी, लेकिन जन्मदिवस के माध्यम से शुरू हुई
जन्म सप्ताह समारोह में बदली और बाद में हुआ कि नहीं चलने देते इसको। ये नहीं चलने देते हैं, ये निर्णय लेना बहुत आसान है। बस कोई लगता है कि कोई ऊपर वाले ने एक मार्गदर्शन दे दिया है कि ये तुम्हें करना है और मैं करता चला जाता हूँ। ये करते चले जाना ये उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उस मार्गदर्शन को पहचानना। कभी कभी कुछ बातें हमारे दिमाग में आती नहीं कि हम करें क्या, लेकिन जब आप करने चलते हैं तो वो जो उंगली पकड़ के कोई चलाता है ना, हमारे अंदर बैठा हुआ कोई, वो उसको बताता जाता है कि अब ऐसे जाना है, आगे ऐसे चले। खैर, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों न जो हमारे और भी विद्यार्थी हैं उनको भी थोड़ा थोड़ा शामिल करते हैं। हो सकता है कि कुछ ऐसे होंगे जो अभी बहुत नहीं सीखे, बहुत थोड़ा सा सीखे हैं, लेकिन मेरा अपना सोचना है, या मैंने कभी नहीं सोचा कि ये जो पूरा बड़ा सा आसमान है इस पर किसी एक का कब्जा है। ये किसी आसमान किसी एक का नहीं है। इस आसमान के पूरे स्वरूप में, पूरे फैलाव में हर व्यक्ति के लिए एक छोटा सा टुकड़ा, एक छोटा सा हिस्सा जरूर होता है। और जो कुछ भी जिसके पास हिस्सा होता है, उस हिस्से को वो किस तरह से अपने जीवन में उसको कैसे उतार ले, उस व्यापकता को, सबकी अपनी अपनी अलग अलग व्यापकता है। एक बहुत छोटा सा बच्चा हो सकता है जिसने एक राग का एक छोटा ख्याल ही सीखा हो, तो वहीं कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि सैकड़ों सीखे होंगे। तो क्या जो सैकड़ों सीखे हैं वही उन्हीं के लिए सारा आसमान हो गया? ऐसा नहीं है। आसमान सबके लिए। या ऐसे समझे कि सब छोटी छोटी चिड़ियाएँ हैं और कुछ बड़े चिड़िया हैं। तो जो बड़े चिड़िया हैं वे नभ के बहुत लंबे चौड़े हिस्से को नाप लेते हैं। भले ही उसका कुछ भी एक छोटा सा हिस्सा भी नहीं नाप पाते हैं, लेकिन बहुत दूर निकल जाते हैं, बहुत आगे तक चले आते, दाहिने बाएं, पूरब पश्चिम, हर दिशा में। और कोई बहुत छोटी सी चिड़िया होती है, वो उतना नहीं उड़ सकती, उसके पंखों में इतनी नहीं आई है या नहीं हो सकती है, वो थोड़े से दूरी को ही अपने पंखों से नाप लेती है। तो यह उसका आसमान हुआ, वो उसका आसमान था, ये इसका आसमान है। तो चलो सबको मौका देते हैं, देखे कौन क्या करता है। कुछ ने इतना सुंदर गाया, हमें तो उम्मीद नहीं थी। मैं दादा, अरे इसको मैं तब से सिखा रहा हूँ, लेकिन इसके अंदर इतनी प्रतिभा है, तो मैं कैसे सुनता सबको। तो मैंने कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये तो बहुत आगे जाएगा लगता है, आगे जाएगी लगता है। हमारे अंदर भी एक उत्साह हुआ कि इनको और सिखाते हैं, इसको और मौका देने की कोशिश करते हैं, थोड़ा मार्गदर्शन देते हैं, थोड़ी दिशा निर्देश देते हैं। हो सकता है कि ये बहुत आगे जाए, और ऐसा ही हुआ। हम लोगों ने बिल्कुल 5 साल के बच्चों से लेकर के 70 साल के लोगों तक को मौका दिया। मौका क्या दिया? उनको एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा उनको खड़े होने के लिए दे दिया। अब वो कौन कितनी ऊंचाई के साथ खड़ा होता है, ये उनकी बात है। इसका इतना सकारात्मक परिणाम मिला इसके कि ये बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गया, और ये रह गया कि मुझे फिर मुझे ध्यान में आया कि कोई मैं आज से तो सिखा नहीं रहा हूँ, लगभग 4 दशक हो रहे हैं, कुछ नहीं तो 35, 36, 37 साल हो रहे होंगे मुझे सिखाते हुए, थोड़ा और ज़्यादा, शायद 38 साल हो रहा है मुझे सिखाते हुए, क्योंकि 1982 के आसपास मैंने शुरू किया था सिखाना। लेकिन मेरा भी तो सीखने का क्रम था ना, वो सिखाना भी सीखने का क्रम था। इस बीच में कुछ ऐसे समय भी आए, मुझे कई और विद्यार्थी मुझसे सीखे, बाद में वो कहीं चले गए जॉब लेकर के, कोई शहर छोड़ दिया, मुझसे थोड़ा मजबूरी में दूर हो गया। किसी ने संगीत को थोड़ा अलविदा करते हुए किसी और चीज़ में लग गया था, समय नहीं मिल पाया। कोई पढ़ने कहीं चला गया, तो कोई किसी की शादी हो गई, कोई और शहरों में चला गया, चली गई। तो ऐसी स्थिति में हमने जब भी जिसकी बात दिमाग में, अच्छा हाँ वो तो बहुत अच्छा गाती, पता करते हैं कैसा गा रही है आजकल। रागिनी जरा पूछना तो, ये आजकल गाती होती है कि नहीं, पहले तो इतना सुंदर गाती थी। तो पूछे तो बड़ा कि गुरुजी रागिनी दीदी अभी रियाज तो उतना नहीं है, लेकिन मुझे 1 हफ्ते का समय दे दी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 1 हफ्ते का समय ले लो, कोई बात नहीं।
और हम लोग प्लानिंग करते रहे, सबको मौका देते रहे, और कितने सारे शहरों के लोग जुड़ गए, ये भी हम आने जा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अब जब रागिनी का नाम आ ही गया है तो पहले रागिनी से थोड़ा मुलाकात कर लेते हैं, रागिनी को जोड़ने की कोशिश करते हैं। थोड़ा जोड़ नहीं पा रहे हैं। अभी तो ऑनलाइन नहीं है क्या? हाँ, लगता है बहुत जल्दी ही हम उसे जोड़ सकने में सक्षम। रागिनी हमारे साथ होगी ऐसा हमको है, और ये आ गई। प्रणाम गुरुजी। हाँ, कैसा लग रहा है? 100 दिन पर आ गए हम लोग, आपने कभी बोला सोचा कि भी नहीं था। आपने बोला रागिनी ऑनलाइन नहीं, ये कैसे हो सकता है कि इतना अच्छा प्रोग्राम चल रहा, आज हम लोग का सेलिब्रेशन और हम ऑनलाइन ना हो। मेरा कहने का मतलब है कभी कभी नेटवर्क की खराबी भी तो होती है, तो उसमें जी जी दिखा नहीं रहा था, हो सकता है 2-4 सेकंड की कोई गैप आ गया होगा इसलिए। जी जी तो रागिनी, जो हम लोगों ने अभी बताया तुमने सुना ही सब कि किस प्रकार हो रहा था, तो उसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत तुम भी बताओ, फिर आगे हम भी फिर कुछ बात और करते हैं। जी। पहले तो बहुत सारी बधाई आपको भी और हमारे सारे शिल्पायन परिवार को, और जो आज ये बिल्कुल। हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं सभी को, ये 100 दिवस की, क्योंकि एक ऐसा कुछ नहीं है कि 100 दिवस कोई बहुत बड़ी बात है, लेकिन हाँ, एक 100 की संख्या है जो हम उस पड़ाव पे आ गए हैं। और मेन बात ये है कि लॉकडाउन का जो ये समय था इतना कठिन चल रहा है, अभी भी चल रहा है। इसमें मेंटल हेल्थ भी सबकी बहुत खराब हो रही, जितनी की फिजिकल हेल्थ कई लोगों की हो रही है। तो जिसमें मुझे कई लोगों ने ऐसा कहा कि संगीत का आप लोग जो भी काम कर रहे हैं, संगीत का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और संगीत के माध्यम को सबसे माने सबको जोड़े हुए हैं, उससे सबकी मेंटल हेल्थ काफी अच्छी वो हो रही है। एक सेकेंड, मैं शायद मेरे घर में वो पापा ने स्पीकर में रिकॉर्डिंग लगाई है जिसकी मुझे बहुत तेज आवाज आ रही है। मैं एक मिनट उनको बोल दूं थोड़ा कम करने के लिए। सिर्फ जी पापा ही नहीं, पूरे हाँ जहाँ जहाँ भी शिल्पायन के जो विद्यार्थी हैं, इस समय बहुत सारे विद्यार्थी, शुभ चिंतक हाँ, सब बहुत जुड़े हुए सारे जुड़े हैं, हैं, मैं देख आप रही देख हूँ। सकते हैं। और इतनी बड़ी संख्या में लोग हम लोगों से जुड़े हुए, इससे पता चलता है कि ये शिल्पायन फेसबुक लाइव कितना लोकप्रिय है, और इसमें हमारे पापा जी, विद्यार्थी कितने पापा उत्साह के जी, साथ शामिल हैं। मैं लाइव हूँ और बहुत आपने सुंदर जो लग रहा रिकॉर्डिंग बहुत तेज बजा है। रहे हैं वो और मुझे पूरी नीचे आवाज आ रही है, जिस प्लीज थोड़ा कम प्रकार कर जन्म दीजिए। दिवस पर जी मेरा कार्यक्रम हुआ, जी और आपको बता दें 12 घंटा तक लोग लगे थे। अगर सुबह 10 बजे जो लोग कुछ शाम को, रात को जब गा रहा था, तब भी लोग उत्साह के साथ जुड़े हुए थे। याद है ना रागिनी? जी जी एकदम। बहुत मतलब सच में वो इवेंट तो जैसे लग रहा था कि भले ठीक है हम लोग सामने से नहीं उसको सेलिब्रेट कर पाए, लेकिन ऐसा फील नहीं हुआ क्योंकि पूरे दिन का ऐसा कार्यक्रम था जैसे लग रहा था कि हम लोग पूरे दिन का सेलिब्रेशन ही कर रहे हैं। भले ही घर में थे लेकिन फिर भी सबसे जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे। तो बहुत मतलब अगर ये फेसबुक लाइव नहीं होता शायद, क्योंकि हर शाम को मेरे घर में भी और मैंने देखा है बहुत सारे घरों में 6 बजे फेसबुक खुल जाता है, रिकॉर्डिंग लग जाती है, जो भी आता है वो सुना जाता है। और कुछ लोग शाम को 5:45 का अलार्म लगा के सोते हैं, जैसे दोपहर में आराम करते हैं तो 5:45 की हाँ प्रोग्राम आने वाला है तो उठेंगे। मुझे पता है कि गुरु माँ भी बहुत नियम से सुनती हैं और यहाँ पापा भी शायद ही सुनते कोई हैं दिन मेरे। हो, शायद ही कोई दिन हो जिस दिन उसने न सुना हो, शायद ही कोई जी दिन जी हो। 100 दिन तक लगातार वो सुनती रही। अगर जी किसी जी मैं कारण से जानती हूँ। आधा भी छूट गया तो वो अगले दिन हम्म। सुबह उसकी कमी को पूरा कर लेती थी। ऐसा शायद ही जी हुआ हो कि जी किसी का उसने न सुना हो। ये तो एकदम पक्की बात मैं ऐस, बता रहा हूँ। ऐसे ही मेरे घर में भी है, तो कभी कभी बल्कि अगर मेरा उस समय कुछ क्लास है या बाई चांस कुछ ऐसे में 6 बजे हम लोग कुछ नहीं रखते हैं क्योंकि ये कार्यक्रम रहता है, तो लेकिन आवाज मुझे आती रहती है, कार्यक्रम चलता रहता है तो। और हम लोग भी सबसे बड़ी बात है कि ये जो आपने जैसे आपने बताई कि इसमें हम लोग ने बहुत लोगों की प्रतिभा हम लोगों के सामने आई,
क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनको मंच, अभी हम लोग को ऐसा लगता था कि शायद वो ज्यादा अभी सीखे नहीं है, तो उनको मंच पे पता नहीं इतने लोगों के समक्ष प्रस्तुति कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। वैसे शिल्पायन में हमेशा से ही लेवल टेस्ट है, इस तरह की कुछ ना कुछ गतिविधियां होती हैं जिससे लोगों विद्यार्थियों की माने जो शिक्षा प्राप्त करे उसकी परख हो सके हम लोगों को, जिसमें लेवल टेस्ट हो गया या छोटी छोटी महफिलें हो गई, कार्यक्रम छोटे छोटे हो गए, तो उसमें जो कोई भी विद्यार्थी अच्छा करते थे उनको बड़े लेवल पे हम लोग मौका देने का सोचते थे या बड़े मंच पे अवसर उनको मिल जाता था। लेकिन और मैंने एक चीज और भी गौर किया, पता नहीं आप लोग ने शायद किया होगा जो हमारे प्रोग्राम देख रहे हो, गुरुजी तो खैर गुरुजी को तो पता ही है कि लॉकडाउन के समय में शायद बच्चों को ज्यादा समय मिल रहा है या वो ज्यादा फोकस हो गए या जो कुछ भी बात हो, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी जो इस समय ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से जो सीख रहे हैं वो काफी अच्छा कर रहे हैं, मैंने बहुत अच्छा कर रहे हैं इवन कहें तो पहले की अपेक्षा उनके में इम्प्रूवमेंट बहुत ज्यादा है। और ये बात हमारे कई टीचर्स ने भी मुझे मैसेज करते रहते हैं कि अरे अरे आज इसका सुने, ये तो बहुत अच्छा गाने लग गया है। तो ये सारी चीजें हैं और ये बात बहुत खुशी भी देती है, अच्छी बात है। मतलब जो खराब इफेक्ट पड़ा है हर चीज पे वो तो एक अपनी जगह है, ये उसको तो कोई ठीक नहीं कर सकता, लेकिन जो अच्छा इफेक्ट है हमें अभी हम लोग को उसको देख के ही चलना चाहिए कि जो अच्छा क्या क्या हो रहा है। नेगेटिव चीजें तो सब लोग देखते हैं, कुछ पॉजिटिव भी हम लोग को देखना चाहिए और समझना चाहिए। जी बहुत तो ये बात हम लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे शुरू से ही दिमाग में था कि गाना सीखने के साथ साथ गाने को गवाते रहने से सीखने का क्रम पूरा होता है। हमारे गुरुजी भी कहा करते थे, देखिया, सीखिया और परीक्षा। पहले आप दूसरों का देखिए, खुद सीखिए और परीक्षा दीजिए। ये परीक्षा और कुछ नहीं, मंच पे जाना और मंच पे अपनी प्रस्तुति देना ये कोई परीक्षा से कम थोड़ी है। वो कलाकारों के लिए भी है, कितना भी बड़ा कलाकार हो जाए वो सोचता है कि मैं अपने मंच में आज मेरा कार्यक्रम ठीक से होगा ना, आज मैं ठीक से कर पाऊंगा ना, मैं ऐसा तो नहीं कि मैं कुछ गड़बड़ी हो जाए। तो ये परीक्षा तो वो रोज देता है, संगीत का कलाकार तो रोज परीक्षा देता है। हम एक चित्र बना करके उसको बार बार नहीं दिखा पाते, हर बार ऐसे कर दे कि ये मैंने चित्र बनाया, ये नहीं, हमको हर दिन वो चित्र बनाना करके उसी कविता को बार बार नहीं सुना सकते। हमें रोज सबके सामने, वो इतने सारे लोग बैठे रहते, उनके सामने मेरी कविता गढ़नी है, मेरी चित्रकारी उकेरनी है। और यही मेरा संगीत का सबसे बड़ा चैलेंज है, चुनौती है कि हमें सबके सामने सृजन करना होता है। सृजन एकांत में करना चाहिए, एकांत में अच्छा होता भी है, लेकिन सृजन को एकांत में करने की जो क्रिया है उसको सर्वसमक्ष में सबके सामने जाकर पुनः करना, बार बार करना, ये कोई आसान काम नहीं है। इसलिए संगीत इतना कठिन काम कहा जाता है। तो बच्चे जिस तरह से हम लोग चाहते थे कि हर बच्चा मंच पे आए, कुछ ना कुछ प्रस्तुत करे, लेकिन मंच की अपनी सीमाएं हैं। मैं रोज कार्यक्रम कैसे कराऊं? फिर भी शिल्पायन ने इतने कार्यक्रम कराए कि दूसरे लोग सोच भी नहीं सकते। साल भर में छोटे बड़े मिला करके हम लोग समझते हैं कि हर महीने 2 बड़े और 4 मझले और कम से कम 8 छोटे, ये कार्यक्रम तो हम लोग कर ही ले जाएंगे। समझ लीजिए कि हर दूसरे तीसरे दिन कुछ न कुछ हो रहा है। तो इस तरह से देखा जाए तो हम लोग ने 100 कार्यक्रम हर साल कर डाले, जिसमें नवरात्रि के 9 दिन लगातार है। 9 दिन मैं गाया ये बड़ी बात नहीं है, मेरे साथ 9 विद्यार्थी गाते हैं। और बहुत सारे कार्यक्रम में इसी तरह का, जितने लोगों को मौका हम लोगों ने दिया ग्रुप के माध्यम से अलग अलग, लेकिन फिर भी ये पर्याप्त नहीं था, क्योंकि विद्यार्थियों को बढ़ने के लिए उनको बार बार मौका मिले। ये मौका हमने फेसबुक लाइव के माध्यम से विद्यार्थियों को दिया भी और विद्यार्थियों को मिला भी। जी, ये जो आपने चैलेंज की बात कही है एकदम 100% करेक्ट बात है, क्योंकि कार्यक्रम किसी का भी हो, क्योंकि जो भी कलाकार है वो अपने को संपूर्ण तो नहीं समझ सकता है, चाहे वो एक छोटा बच्चा हो, चाहे वो एक बड़ा हो, चाहे वो कम सीखा हुआ व्यक्ति हो, चाहे वो ज्यादा सीखा हुआ। तो हमेशा जब उसको कार्यक्रम प्रस्तुत करना है तो उसके मन में एक घबराहट, एक टेंशन का भाव रहता ही है। और ये मुझे अभी और ज्यादा फील हुआ जब ये फेसबुक, अब चूंकि 100 दिन की यात्रा है तो बहुत सारी बातें हैं जो
कुछ बातें हैं जो जो मेरे तक ही हैं, आपकी तक नहीं आई, ऐसी ऐसे हम लोग बहुत सारी बात डिस्कस करते हैं, लेकिन कई सारी बातें ऐसी भी हैं। मुझे याद है कि जनरली जो नए बच्चे हैं, खाली बच्चों की बात नहीं करूँ, नए लोग हैं, मतलब जैसे हमारे कुछ मदर्स बैच के भी स्टूडेंट्स हैं, भले वो उम्र की बात नहीं है इसमें बात ये है कि वो कितना सीखे हैं, इस पे डिपेंड करता है। तो हम लोग ने सोचा कि उन लोगों को भी मौका मिलना चाहिए, और उन लोग को सच में बहुत अच्छा भी लगा। मदर्स बैच के हमारे कई सारे लोग गाए, और बहुत सारे हमारे सीनियर्स के ग्रुप हैं जो कम दिन सीखे हैं, महीना 2 महीना 4 महीना, कुछ तो ऐसे हैं जो ऑनलाइन के माध्यम से ही सीखना शुरू किए हैं। तो हम लोगों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज खुद के लिए भी ये था कि हम लोग उनको दे रहे हैं, पता नहीं वो कैसे कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो मुझे याद है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हर लाइव के, जैसे उनको पता चल गया हफ्ते भर पहले कि उनका लाइव है, तो वो मुझे, मैम इसका प्लीज अंतरा भेज दीजिए, मैम इसका 2 तान प्लीज भेज दीजिए, अच्छा 4 आलाप भेज दीजिए। तो कभी कभी मुझे लगता है अरे कितना मैं भेजूं, कितना सारा। लेकिन फिर मुझे उनकी फीलिंग का एहसास होता है कि हाँ, अगर जैसे मेरा भी कुछ कार्यक्रम रहता है अगर, और मुझे कोई चीज नहीं आ रही, तो मैं गुरुजी को तुरंत मैसेज करती हूँ। मुझे याद है भी एक मेरा लाइव था, उसमें एक बंदिश थी, उसका मुझे ताल थोड़ा सा कंफ्यूजन था, तो मैंने 1 घंटा पहले गुरुजी को मैसेज किया कि गुरुजी इसका ताल बताइए। तो उनको भी हो सकता है वैसा फील होता हो कि अरे कितनी बार पूछ रही है, अभी तक उसको आया नहीं, तो ऐसा हो सकता है दूसरे लोगों को भी फील होता हो। तो मैंने सोचा कि जब मुझे पूछने की जरूरत पड़ सकती, तो वो तो बेचारे इतने नए हैं। तो कार्यक्रम के पहले, और मेन बात है कि कार्यक्रम के पहले वो लोग इतना सीरियस हो गए, बहुत सारे लोग हैं जो एकदम उसको सीरियसली लिए, कि मैंने उनको कहा अरे ये तो मंच में कार्यक्रम थोड़ी है आपका, तो फेसबुक लाइव है, 10-20 लोग थोड़ी सामने बैठ के सुन रहे हैं, आप निर्भीक होके गाइए। तो बोले अरे मैम उसमें तो दिखता है ना कितना व्यू हुआ है, तो हम लोगों को तो कर, उसमें तो कितने लोग सुनेंगे, और उसमें सेव भी रहता है कार्यक्रम, तो हमको अच्छा करना पड़ेगा ना। तो मैंने उनकी फीलिंग समझी, इसलिए मैं अपने हिसाब से मुझसे जितना हो सका मैंने उनको तान आलाप बंदिश, किसी का जो जिसको जो जैसी जरूरत हुई, मैंने अपने हिसाब से, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको अभी भी थोड़ा सा कि तबला सेट नहीं करने आ रहा है, तो या कुछ इस तरह की चीजें हैं। तो हमारे और भी टीचर्स हैं, मैंने कभी कभी उन लोग की सहायता भी ली। बहुत सारे हमारे टीचर्स हैं, उन लोगों ने भी बहुत सहायता की, कि मैंने नंबर फॉरवर्ड कर दिया कि इस विद्यार्थी को तुम थोड़ा समझा दो, डिमोस्ट्रेशन करके दिखा दो, ताल कैसे बजेगी, कैसे सेट होगा, बड़ा ख्याल विलंब, ये सारी चीजें। तो ये सारी चीजें बीच बीच में हम लोगों के साथ आती रही, तो अच्छा भी लगता है। तो उस बहाने कम से कम ये लाइव होना था, तो इस बहाने वो लोग सीख गए कि नहीं तबला कैसे मिलाना है, दोनों को आपस में कैसे ट्यून करना है। और बहुत सारी जो जो चीजें परफॉर्मेंस करते समय जो चीज सीखी जाती है, तो वो ऐसे परफॉर्मेंस करते समय भी वो लोग सीख लिए कि नहीं किस तरह से परफॉर्मेंस को करना है। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि उसके बाद से हमारे हमारे पेज पे जो भी लोग फेसबुक लाइव कर चुके हैं, वो सारे बहुत सारे लोग बहुत बाहर बाहर के पेजों पे भी अब लाइव कर चुके हैं। तो हमारा तो घर का पेज है, हम तो इसको घर का ही मानेंगे कि हाँ घर में परफॉर्मेंस कर लिए, तो उनका धड़का खुल गया। अब वो बाकी पेजेस पे अपना आराम से बहुत सारे लाइव इसी कर रहे हैं, बात बहुत पर अच्छा भी कर रहे हैं। इसी बात पर जो और पेजेस पर करने की बात है, उस पर जी एक बात बीच में जोड़ दूं, फिर तुम्हारी बात और भी जी सुनेंगे। जी जी। जब हम लोगों ने इस तरह से शुरू किया, तो धीरे धीरे मुझे लगा कि आ, इसी तरह बच्चों को और मौका मिलना चाहिए। मैंने अब रोज करने के बावजूद इतने कलाकार विद्यार्थी, जो विद्यार्थी कला का प्रदर्शन करता है वो कलाकार, हाँ कलाकार है, सही पर बात फिर है। भी ये पर्याप्त नहीं है, सबको कैसे बार बार मौका दिया जाए। तो हमने हमारी एक विद्यार्थिनी है बेंगलोर में, उसने वहाँ पर, जैसे हम लोग यहाँ पर शिल्पायन हुआ करते, तो उसने भी बेंगलोर में भी एक संस्था की स्थापना की जिसका नाम है कलावती म्यूजिक एकेडमी। अब उसने बेंगलोर में उस कार्यक्रम वहाँ पे वो सिखाती भी है, तो उसने कहा कि मैं भी इस तरह का कुछ करना चाह रही हूँ। तो वाह, बहुत अच्छी बात है, जरूर करो, और हमारे विद्यार्थियों को भी शामिल करते रहो, अपने विद्यार्थियों को भी करते रहो। और इसने ये क्रम रोज चला दिया, रोज दोपहर हम्म को अपना 1-2 बजे का समय, और फिर सप्ताहांत में बाद का समय, ऐसा वो करने लगी। तो इसका एक असर ये हुआ कि कुछ लोगों को ये लगा कि मैं बेंगलोर के पेज पे गा रहा हूँ या गा रही हूँ, उसके लिए तैयारी करना शुरू किया। अब ये जो क्रम हम्म। है वो और द्विगुणित हो गया, हमारे यहाँ से ये दूसरे जगह चला गया। ऐसा सिर्फ उसी के यहाँ नहीं, और जगह पे भी हुआ, लेकिन कलावती ने सबसे पहले इसको किया। तो बर्नाली दत्ता आचार्य, ये हमारी एक शिष्या का नाम है, और ये बेंगलोर में बैठे वही काम करना चाहती है, कर भी रही है। तो हमने ये भी सोचा कि क्यों ना इस लाइव कार्यक्रम में संस्थाओं को एक एक करके, पूरी संस्था को भी हम लोग शामिल करते हैं।
जैसे एक दिन वो कह दे कि आज तुम्हारे विद्यार्थियों का कार्यक्रम है। खैर, मैं सोचता हूँ कि अगर बर्नाली मौजूद है, हमारे साथ जुड़ी हुई है इस समय, तो उससे थोड़ा बात कर लेते हैं। और चूंकि उसका कार्यक्रम पिछले हफ्ते हुआ था, तो बहुत जी। अच्छा लगा था। उसके विद्यार्थियों ने इतने सुंदर ढंग से प्रस्तुतियां दी, हमको बहुत आनंद आया था। कुछ और बातें भी हम कहेंगे, अभी इसमें और भी बातें हैं। तो हमें लग रहा है कि उससे हम एक बार पहले थोड़ा कुछ सुन लेते हैं, अगर वो ज्वाइन कर रही है तो। देखे है कि नहीं। तो एक साथ ये 3 लोग ज्वाइन होंगे या मैं हट जाऊं? नहीं, तुमको हटना पड़ेगा। जी जी। तो मैं लीव हो जाऊं अभी हाँ, फिलहाल, या पहले आप उनको देखेंगे अब ज्वाइन फिलहाल करके? तुम वो हो जाओ। और देखते हैं। मैं प्रयास कर रहा हूँ, कुछ चीजें इसमें भी नई है। बर्नाली, अगर आप हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, तो आप एक बार पहले हमको एक अप्रूव उसके लिए भेजिए, तो मैं उसको ऐड करने में आसानी होगी। शायद अभी हम कर नहीं पा रहे हैं। फिलहाल हम एक बात कह रहे हैं, तब तक बर्नाली से आग्रह है कि वो एक रिक्वेस्ट भेजे, जिससे कि मैं इसमें शामिल कर सकूं। ऐसे ही करते करते हम पहुंच गए गुरु पूर्णिमा में। अब जैसे मेरा जन्मदिन मनाने के लिए लोगों ने डिजिटल साधन का वो किया, पूरे हफ्ते में 12 घंटे का किया। अब विद्यार्थियों ने कहा कि 12 घंटा, 24 घंटा। हमने कहा, अरे पागल हो क्या, कौन सुनेगा? 24 घंटा था, और किसका कार्यक्रम होगा, कैसे होगा? बोले, गुरु जी आप सोचिए मत, देखिए हम लोग व्यवस्था करते हैं। तो ऑनलाइन हम लोगों ने वीडियो कॉलिंग के माध्यम से आपस में तय करना शुरू किया, कौन करेगा, कैसे करेगा। वो 24 घंटे भी कम पड़ गए। इतने लोगों को हम लोगों ने अपने साथ जोड़ा। फिर मुझे लगा कि क्यों ना हम इस 24 घंटे में, हमको पहले लगा कि 24 घंटा कोई सुनेगा नहीं, बीच रात में कौन भला सुनेगा। अब बीच रात में कौन भला सुनेगा। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि 24 घंटे के दौरान कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि विद्यार्थी न सुन रहे हो। बीच रात में, भोर में 4-5 बजे, दोपहर को, शाम को, जब मौका मिला तब लोगों ने सुना। कब सोते थे लोग, कब उठते थे, कब किसको, उनको सोते थे तो वही लगता था कि अरे इसका इतने बजे है। सबका मैंने टाइम फिक्स कर दिया, सबको एक एक समय का स्लॉट दे दिया, 35 मिनट, 40 मिनट, आधा घंटा, 15 मिनट, अलग 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 इस तरह से ज्वाइन कराया उनको। आश्चर्य की बात यह थी कि सबने इतनी सुंदर प्रस्तुतियां दी, क्योंकि उनके साथ केवल एक प्रस्तुति देने का नहीं था, एक भाव था। यह भाव ये था कि हम इसी माध्यम से गुरु को एक गुरु के साथ मिल रहे हैं, उनको अर्पित कर रहे हैं। ये जो इस तरह की बातें होती है, मैं प्रयास कर रहा हूँ कि बर्नाली जुड़ जाए हम लोग के साथ, और वो एडिंग दिखा रहा है, हो सकता है बहुत जल्दी जुड़ जाए। और अच्छा, ऐसा करते हैं, जब तक बर्नाली का आ जाता है, तब तक हम इन सभी कार्यों को हम अकेले पूरा नहीं कर सकते थे। ना तो हम और रागिनी पूरा कर सकते थे, क्योंकि हमारे सामने बहुत सारी दूसरी चीजें भी, क्लास भी लेना है। अभी रागिनी ने बताया कि ये तान भेज दीजिए, वाला भेज दीजिए, यह भेज दीजिए, उसका अंतरा भेज दीजिए, खाली कहाँ से है, स्थाई कहाँ से है, वो भी देखो। सारे लोगों के क्लासेस तय करो, बैचेस किस में साथ किसका होगा, कौन जा रहा है, कौन नया आ रहा है, कौन छूट रहा है, कौन क्या हो रहा है, सारी चीजों को देखते हुए जो व्यवस्थाएं हैं वो भी करनी है, सिखाना भी है, गाना भी है, सब कुछ करके कैसे करें। तो मुझे ऐसी जरूरत थी कि एक ऐसे व्यक्ति मिले जो कि पूरी तरह से समर्पित हो और इस सारे कार्यक्रम को अपने कंधे पर ले ले। ठीक वैसे ही जैसे रामचंद्र जी को एक हनुमान की जरूरत पड़ती। तो भगवान श्री रामचंद्र जी जो स्वयं भगवान होते हुए भी, उनको अपने हित के साधन के लिए अपने को कंधे पर, उनके कंधे पर बैठने की जरूरत हुई, जिससे कि वो मजबूत हनुमान जी उनको आगे ले जा सके।
तो ऐसे ही व्यक्ति हमारे साथ जुड़े तो शुरू से ही थे, लेकिन मैं उनकी क्षमता को पहचान भी रहा था, लेकिन कहने में संकोच हो रहा था, पता नहीं परिवार वाले हैं, कुछ उनके अपने काम हैं, तो कैसे कैसे उनको मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। उनको उनको इतना समय मिलेगा कि नहीं। मैंने संकोच बस पूछा कि श्री अमित बत्रा जी, आप आप वो करेंगे, हम लोग के काम में लगेंगे साथ में। जो कहना था वो इतनी जल्दी से सब कुछ अपने ऊपर ले लिए, ये लगा ही नहीं कि ये मेरा वो है, लगा कि ये उन्हीं का काम है। और इन्होंने पूरे काम को अपने हाथ में ले करके पर्दे के पीछे से, पता भी नहीं चला कि कब वो क्या काम कर रहे हैं, किस प्रकार कर रहे हैं। हम पूरा निश्चिंत हो गए, निश्चिंत होकर के सारा काम करने लग गए। पता नहीं किसी कारण से जुड़ने में दिक्कतें आ रही है। संभवतः रागिनी को तो मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया है। और हाँ, अरे वाह, चलो, अभी तुम्हारी बात चल रही थी बर्नली, तुमने सुना होगा। और थोड़ा आगे आ सकती हो तो जिसे तुमको बहुत अच्छी तरह लोग देख सके। अभी बहुत सारे लोग तुमको ये तो करते हैं कि मैडम हमारा कार्यक्रम रख लीजिए, या मैडम आपके पेज पर मैं परफॉर्म करना चाहता हूँ, लेकिन कुछ साउंड प्रॉब्लम भी बहुत है, लेकिन कर रहे हैं और उत्साह के साथ मैसेज करते हैं, मुझे परफॉर्म करना है कलावती बैंगलोर पेज में। समझ के बहुत अच्छा लगता है कि जान के कि इतना इतना उत्साह है सब में। सब लोग गाना सीखना ही नहीं, इसको प्रस्तुत करना चाहते हैं सबके सामने। और फेसबुक लाइव में करने का मतलब तो सिर्फ जैसे हम लोग कोई अगर हॉल में किसी कारण से डिस्कनेक्ट हो गई। हम देखते हैं कि अगर संभव हुआ तो अमित बत्रा भी हमारे साथ आ सकते हैं। हम इन लोगों की बात सुनना चाहते हैं, इनके मुंह से सुनना चाहते हैं। अच्छा, देखते हैं, तब तक हम लोग कुछ और बात कर लेते हैं। तो जब 24 घंटे का कार्यक्रम हुआ तो वास्तव में ऐसा लगना नहीं था, मैं लग नहीं रहा था कि ये 24 घंटा कैसे ये लोग करेंगे, क्या करेंगे। देखिए, नाम लिया अमित बत्रा और ये हाजिर हो गए। शायद पर्दे के पीछे के व्यक्तियों को पर्दे के सामने लाना मेरे जीवन का एक ध्येय रहा है। मुझे स्मरण है कि मैंने ऐसे कई कलाकारों को, जो कि किसी कारण से उतने प्रसिद्ध नहीं थे कि वो कर सके, माने सामने आ सके, उनको हम लोगों ने शिल्पायन के मंच पे बहुत सामने लाया था। कभी न कभी बहुत प्रचारित किया, उनके लिए काम किया, उनको आगे आने का मौका दिया। और ऐसा करते करते पर्दे के पीछे के लोग सामने आ जाते हैं। तो देखिए, आज हमारे सामने श्री अमित बत्रा जी। मेरी आवाज आपको आ रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। मेरी आवाज आपको क्लियर है सबको? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी आवाज आ रही है। आपको बहुत सारे लोगों ने देखा ही नहीं है, क्योंकि आप हमेशा पर्दे के पीछे रहते हैं। एक ग्रुप बनाते हैं, बनाया हुआ रहता है, उसी में आप शामिल करते हैं कि ये करना चाहिए, वो करना है, इतने बजे शुरू हो जाइए, 5:55 के आसपास मैसेज आ जाता है, ठीक 6 बजे शुरू करें, फिर अगला आप तैयारी करें, अरे आप क्या हुआ। ये जो इतनी सारी जहमत आप उठाते हैं, इसके बिना ये शिल्पायन फेसबुक लाइव हो नहीं सकता था। तो आपको हम पूरा के पूरा धन्यवाद, साधुवाद, आशीर्वाद सब देते हुए आपसे सुनना चाहते हैं कि आप क्या क्या करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, जो आपने इतना बड़ा हमको जो है स्थान दे दिया कि हम एक छोटा सा माने कार्य कर रहे हैं। फिलहाल तो हम यही सोचते हैं कि जितना हमसे हो पाए सेवा वो कर रहे हैं, और जितना हमसे हो पाता है हम करते हैं। बाकी इसके पीछे जो है जो कार्य होते हैं तो उनके बारे में हम ये बताना चाहेंगे कि सबसे पहले तो एक ग्रुप हमारा बना हुआ है, जिसे बहुत लोग जानते हैं जो परफॉर्म कर चुके हैं। मेरी वॉइस क्लियर है गुरुजी? आ रही, मुझे आ रही जी। तो ग्रुप एक बना हुआ है हम लोगों का,
और उस ग्रुप में जो है रोज अगले दिन के कलाकार जो जिन्होंने परफॉर्म करना है उनको जोड़ा जाता है, और जोड़ने के बाद उनको सारी चीजें जितना भी इंफॉर्मेशन हमारे पास अब तक के अनुभव से हमको जो मिला है, क्योंकि हमने भी जब पहली बार इस फेसबुक की दुनिया में कदम रखा था तो वो भी हमारा पहला ही दिन था, आपके जन्म दिवस के जो अगले दिन या उसी दिन मान के चलिए फेसबुक से चीजों को देखना शुरू किए थे कि किस तरह चलती हैं। तो वही अनुभव एक एक दिन, हर दिन कुछ नया सिखाता गया, हर दिन कुछ नया जो है हमको चैलेंजेस मिलते गए उसी में, और उस सीख से ही एक एक स्टेप हमने आगे बढ़ा, और एक एक चीज सामने कलाकार को जो है आसान लगे, उनकी जो है सुविधा अनुसार उनको चीजें उनके इस प्रोसेस को सरल बनाने के लिए हमने सारा जो है एक सिस्टम बना दिया। तो आज हमारे पास में एक पूरा ऐसा सिस्टम बना हुआ है, शायद ही किसी और ग्रुप या पेज में इस तरह का सिस्टम आपके माध्यम से और हम सबके एक टीम से जो बना हुआ है, इतना अच्छा सिस्टम कहीं नहीं, मुझे नहीं लगता कहीं बना हुआ होगा। और जो हमारा जो वीकली जो कार्ड बनता है, इतना खूबसूरत जो पैटर्न का कार्ड बनता है जिसमें सबका नाम एक साथ आ जाता है, नहीं तो और लोगों का सबका इंडिविजुअल कार्ड बनता है, कुछ ऐसा बनता है कुछ वैसा बनता है, हम लोगों का एकदम सिस्टमेटिक तरीके से। और उसमें सबसे बड़ा जो योगदान है श्री के रोहन नायडू जी का और जो है प्रियांशु घोष का, तो ये बहुत बड़ा योगदान है। छुपे छुपे ये लोग भी इतना ज़्यादा काम कर रहे हैं, क्योंकि इतने सारे लोगों का कार्ड बनाना भी तो बहुत बड़ा काम है। पहला कार्ड डिजाइन किया था रोहन नायडू ने ही, और अभी रायपुर में रह करके भी वो सारा ये डिजाइन करने का काम वगैरह कर देता है हमेशा, और इससे जुड़ा रहता है। तो अभी हाँ, और भी बहुत सारे जो छोटे कार्ड बनाने पड़ते हैं, कुछ कुछ करेक्शंस हैं, तो ये है वो है, सारी चीजों में कभी कभी कुछ जो हमारे सप्ताहांत में बड़े कलाकार हैं उनके लिए इंडिविजुअल कार्ड भी बनाने पड़ते हैं, तो वो बनाने का काम प्रियांशु से हम लोग कराते हैं। प्रियांशु से बोलते ही विद इन 2-3 मिनट 5 मिनट के अंदर पता नहीं कैसे जल्दी से बना करके प्रियांशु घोष वो दे देता है। और के रोहन नायडू रायपुर से, जी हाँ बताइए। जी बिल्कुल, और खास बात ये रही जो हम लोगों के परफॉर्मेंस में से अब तक के कुल जो, अगर मैं कुछ डेटा अगर आपके सामने सबके सामने शेयर करना जरूर चाहूंगा कि बिल्कुल डेटा तो रहे कि कितना हुआ। तो अगर हम डेटा को निकाल के देखें तो आज तक मैं अभी हिसाब जोड़ रहा था तो कुल 270 परफॉर्मेंसेस हमारे पास अलग अलग हुई हैं। 270 परफॉर्मेंसेस, 270 और 270 कल तक का, और उसमें 202 अलग अलग आर्टिस्ट के साथ हुई है, मतलब डिफरेंट आर्टिस्ट 202, बहुत बड़ी संख्या हुई। मतलब इसमें एक सेंचुरी लगी, इसमें एक सेंचुरी लगी, उसमें डबल सेंचुरी लग गई है। डबल सेंचुरी लग गई। और खास बात यह है कि बच्चे भी 50 नॉट आउट हैं, माने 52 छोटे छोटे बच्चे जो 12 साल से कम के बच्चे हैं, ये भी जो है अपने 50 का आंकड़ा पार कर चुके हैं, वो भी हाफ सेंचुरी लगा चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये सबसे हमारा जो सबसे जो प्यारा पल होता है, जो बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं, जो अगर मैं अपना अनुभव बताऊं, जो मेरा सबसे अच्छा जो शिल्पायन कक्ष में जो अनुभव रहा है वो 5.5 का बैच रहा है। जो लोग उस बैच को जानते हैं वो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। वो 5.5 का जो बैच का माहौल है वो एकदम रिक्रिएट हो जाता है। ये 52 बच्चों ने रिक्रिएट कर दिया वो 5.5 के बैच का माहौल एकदम। और इस खास बात ये रही कि कुल जो इतने सारे परफॉर्मेंसेस हुई हैं, ये 30 अलग अलग स्टेट से अपलोड हुई है, लाइव स्ट्रीमिंग हुई है। ये भी एक अलग बात है कि 32 सिटीज हमने कवर करी हैं इस लाइव इवेंट में। 32 शहरों से जो है लाइव इवेंट्स जो है कवर हुआ है अलग अलग सिटीज से, जिसमें 2 इंटरनेशनल दो इंटरनेशनल स्टेशंस भी हैं। स्पेन से भी हुआ है और एक नेपाल से भी हुआ है, हमारे पड़ोसी देश से, तो 2 इंटरनेशनल भी हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और जो परफॉर्मेंसेस हुई हैं और जो अलग अलग राग परफॉर्म हुए हैं, मैं उनका भी आंकड़ा देख रहा था। अव्वल तो मतलब एक करीब 75 अलग अलग राग हम लोगों ने, हमारे बच्चों ने यहाँ परफॉर्म किए हैं इस 1 घंटे के दौरान। राग, ये बहुत बड़ी बात है। 75 राग अलग अलग। हाँ, ज्यादातर परफॉर्मेंस हमारे शाम को होते हैं और शाम के राग ही गाए जाते हैं। हम लोगों ने अलाउ नहीं किया है कभी भी कि शाम को सुबह के राग गा दिए जाए। इसके बावजूद 75 राग बच्चों ने या स्टूडेंट्स ने सबने प्रस्तुत किया है। बहुत बड़ी बात है 75। बिल्कुल।
बिल्कुल। ये डेटाज तो आप ये जो बहुत है बड़ा एक इवेंट है। लिख करके इसके बाद जरूर फेसबुक में डालिएगा कि अभी तक 100 जी दिन के बिल्कुल। पड़ाव में क्या क्या हुआ है। बिल्कुल जी। बिल्कुल बिल्कुल सबके साथ शेयर किया जाएगा ये डेटा एकदम। बहुत अच्छा रहा। और सबसे ज्यादा अच्छा माहौल ये रहता है, अभी आपकी और रागिनी मैम की मैं बात भी सुन रहा था अच्छे से। मैं तो खैर मैं भी सारी चीजें देखने लगा हूँ, सुनने लगा हूँ। मुझे भी सुनने की आदत सी पहले से थी, अब और ज्यादा हो गई है। तो इसमें जो है सबसे बड़ा जो बात ये होती है कि एक शिल्पायन कक्ष का जो माहौल हमने एक तरह से एक छोटे स्तर पे ही सही उस किस्म का माहौल हम देने के प्रयास कर रहे हैं इस जरिए कि शिल्पायन कक्ष में हम लोग 70 से 80 लोगों की भीड़ जो हमारी हो जाती थी, उस कक्ष भर जाता था। आज वो कक्ष में जो है अनलिमिटेड स्पेस है, ये ऑनलाइन के माध्यम से आप चाहे तो ये परिवार को बहुत जितना चाहे बड़ा कर सकते हैं। बहुत बिल्कुल अच्छी बात है। और बहुत दूर तक फैला सकते हैं। मुझे लगता है कि इतने बिल्कुल कार्यक्रम में सबको घर से निकल करके किसी साधन के वाहन के समय निकाल के जाना संभव नहीं हो पाता है, तो वो फेसबुक में बिल्कुल घर में बैठ करके ये कार्यक्रम सुन लेते हैं, सराहना कर लेते हैं। बिल्कुल और कुछ जो उस समय बिल्कुल नहीं कर पाते हैं वो लगा हुआ था तो बाद में कर लेते हैं। इसका बिल्कुल। फायदा हम लोगों ने इस प्रकार भी उठाया कि हम लोगों ने कुछ जी वर्कशॉप्स भी आयोजित किए, और उस वर्कशॉप्स जी को हमारे फेसबुक में ही स्टूडेंट्स का ग्रुप है उसमें जी लगा दिया। उससे वो जी सीखने का काम उनको दोबारा सुनना है, तिबारा सुनना है, जी वो फेसबुक में लगा हुआ जी है। जब इच्छा आप जी बैठिए, शुरू से अंत तक फिर जी से सुन लीजिए, फिर से सुन लीजिए। जी अलंकार, जी प्रति रविवार को अलंकार का क्लास होता है। वो अलंकार जी हमारे ही किसी विद्यार्थी, प्रतिभाशाली विद्यार्थी या विद्यार्थी 1 घंटे 1.25 घंटे का अलंकार खुद करते हैं, उनके साथ हमारे स्टूडेंट्स करते ही होंगे सब अपने अपने घरों से। और मजे की जी बात है कि वो स्टोर रहे, आप कभी भी अगले दिन सुबह भी आप पुनः उसको कर सकते हैं। तो यहाँ तो जी हमने एक रविवार के लिए कहा हुआ है, वे चाहे तो 365 दिन रियाज करे। रियाज करने का मौका देना मेरा काम है, रियाज करना आपका काम है। हाँ हाँ। कि इस पड़ाव पड़ाव को आप कहाँ तक ले जाना चाहते हैं? अब आप सब लोग के ये मेहनत है, अब जहां तक ले जाना चाहे हम तो एकदम खुले दिल से समर्थन है। हम तो चाहेंगे कि लंबा चलता रहे, बस यही हाँ वो ठीक है। मतलब हम चाहते हैं कि हम तब तक चलते रहें जब तक कि हमारे पाँव में दम हो और हम थके ना। बस यही प्रार्थना है कि हम थके जी ना, हम चलते रहें। बिल्कुल बिल्कुल किसे जाना है, कौन सी हमारा पड़ाव है, कौन सा हमारा लक्ष्य है, इसको छोड़ दिया जाए। ये हमारा सोचना मेरा काम नहीं है। मेरा काम बिल्कुल मेरे छोटे छोटे बिल्कुल पाँव है बिल्कुल जिससे आगे बढ़ने का है। और बस प्रार्थना यही है कि हम, मेरे अंदर वो शक्ति रहे, मेरे पाँव में वो ताकत रहे कि हम लगातार चलते रहें। तो हम भी आपसे, आपके लिए यही प्रार्थना करते हैं कि आपके अंदर वो शक्ति बनी रहे, ये उत्साह बना रहे, ये बिल्कुल जिजीविषा बनी रहे कि आप इसको और दूर दूर तक ले चले। और कुछ और कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल। बस और कुछ नहीं, बाकी यही है कि बहुत सारे इसमें जो बाल दिवस भी हमने मनाए गए हैं भाई। हाँ एक एक दिन में 6 6 7 7 बालों को भी तो जो बाल बच्चों को जो है हमने जो किया है, उसमें कई सारे बाल भी हमारे कम हो गए हैं। तो देखा है कि बस यही है कि हाँ। कब मैम, ये मैम है कि कब उन होगा? पेरेंट्स का जो सपोर्ट हमको मिला है, हाँ हाँ उन बिल्कुल। पेरेंट्स के जो सवाल हैं, उन पेरेंट्स के सवाल से हमको बहुत कुछ सीखने को मिला। इस प्रोसेस को सरल बनाने के लिए बहुत कुछ सीखने को मिला। यही है कि हमारे पास अगर लिस्ट बनाए सवालों के, करीब करीब 50 से 55 अलग अलग तरह के सवाल आए हैं हमारे पास इसकी प्रोसेस को समझने के लिए। तो उसको ये भी भी एक अगली बहुत बार बड़ी बना के चैलेंज पेश रही। करिए कि कैसे तो सवाल उसको भी आते हैं आपके बनाते रहे पास। क्या क्या सवाल आते हैं। तो बहुत अच्छा रहा। आप इस तरह से और ये कार्य लगातार करते रहे, क्योंकि कार्य कर लेना बड़ी बात नहीं है। कहा जाता है कि एक्सीलेंस इज नॉट मैटर ऑफ एक्ट, इज ए हैबिट। तो जी अगर आप हैबिट में जी एक्सीलेंट कर लेते तब आपको एक्सीलेंट कहा जाता है। आपने अचानक एक काम कर दिया, एक्सीलेंट कर दिया, तो क्या किया? कुछ जी भी नहीं किया। जी तो हम लोग और थोड़ी दूसरी बातें करते हैं, आप सुनते रहे। जी हाँ अच्छा। ठीक है तो ठीक है। आपको हम कोशिश करते हैं कि हम एक बार बर्नाली को फिर से जोड़ते हैं। आप तब तक ठीक है जी हाँ। डिस्कनेक्ट हो जाइए। जी हाँ हो गए।
अब मैं बर्नाली को फिर से लाता हूँ, उसकी बात पूरी नहीं हो पाई थी। तो इस तरह से जो संस्थाओं को अलग अलग जोड़ने का काम हम लोगों ने किया, तो मुख्य रूप से एक कलावती का मैंने नाम लिया ही है, इसी तरह बक्सर में सरस्वती संगीतायन उसका भी होने वाला है, रायपुर में गुरुकुल एकेडमी उसका होने वाला है, नेपाल में श्री कृष्ण गुरुकुल संगीत पाठशाला है तिलक सिंह का, हाँ, और इसको भी जोड़ा जाएगा। और इसी तरह देवदीप गुरुकुल हल्द्वानी में है, उसको जोड़ा जाएगा। और ये देखो फिर प्रणाम से गुरुजी। बर्नाली हमारे साथ जुड़ गई। हाँ, बोलिए आप, आपका फिर से। हाँ, तब मैं जो बोल रही थी, जैसे कि मुझे लगता है तो फेसबुक लाइव तो और बड़ा मंच है। जैसे कि अगर ऑडिटोरियम में हम लोग अगर प्रोग्राम करते हैं छोटे बच्चों का, तो 50, 60 या 80 या बहुत ज्यादा देखा जाए तो 100 लोग आते हैं। पर यहाँ पे तो और भी ज्यादा, अनलिमिटेड एक्चुअली। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए जो बच्चे या बिगिनर्स, बच्चे उम्र की बात नहीं करूंगी, बिगिनर्स भी बहुत सिंसियर हो गए हैं इसको लेके। तो जैसे कि यहाँ पे कलावती बैंगलोर में जो लोग सीख रहे हैं वो लोग भी, और जो लोग आ रहे हैं शिल्पाएं से परफॉर्म करने, बिगिनर्स छोटे बच्चे, वो लोग भी बहुत सीरियसली परफॉर्म करते हैं। ऐसा नहीं लग रहा है कि वो लोग पहली बार परफॉर्म कर रहे हैं, कि पहले 1 या 2 प्रोग्राम कर चुके हैं उसके बाद वो लोग गाने वाले हैं। एकदम सिंसियरली सीरियसली तैयारी करके आके वे लोग परफॉर्म करते हैं। तो वो उसको देख के भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और एक टीचर होने के नाते उससे भी मैं बहुत कुछ ले पाती हूँ कि हाँ ऐसे बताना है, ऐसे। जैसे कि पहले मेरी स्टूडेंट्स जो हैं वो लोग ये ऐप वाले तानपुरा तबला शायद उन्होंने इंस्टॉल ही नहीं किया हुआ होगा। क्लास में आते थे, मैम के पास बज रहा है, उसी को रिकॉर्डिंग करके लेके जाके उसी में प्रैक्टिस करके आके उसी को सुना देना है। तो अभी उसको ऐप को इंस्टॉल करना है, कैसे एक ही स्केल में सेट करना है, ये सारी चीजें वे लोग सीख रहे हैं। तो इस प्रोसेस में फेसबुक लाइव में गाना है, इस प्रोसेस में वो लोग थोड़ा और ज्यादा ही आगे बढ़ गए हैं मुझे लग रहा है। बहुत अच्छा। और तुम जो कार्य कर रही हो, सिखा भी रही हो। मैं तुम्हारे बच्चे जिस दिन परफॉर्म कर रहे थे, एक खत्म होने के ठीक कुछ सेकंड, बताओ उसको, बताओ कैसे तुमने इन सबको कैसे जी किया, गुरुजी, वो तो डिसिप्लिन किया। पूरे पूरे आपके उत्साह से। और वे लोग कितना खुश थे कि हमारे दादा गुरुजी, मतलब गुरुजी के गुरुजी दादा गुरुजी के यहाँ हमें गाने का मौका मिला है। और इतनी बड़ी बात है, सच में इतनी बड़ी बात ही तो है। आप इतने गुणी गुरुजी हैं, और हम कहाँ एक छोटी सी शिष्या, उसके भी मतलब आपके प्रशिष्य उनको मौका देना। और वे लोग, ये जो एक है बड़ा ही अचीवमेंट है मेरी नजर में भी। और इस अचीवमेंट को उन्होंने बखूबी बहुत खुशी से लिया, और इसको अच्छे से तैयारी, एकदम क्या बोलना है उसका भी प्रैक्टिस किया। गाना तो क्या है, 1 घंटे में, हाँ, 1 घंटे से थोड़ा ज्यादा ही हुआ था। तो 6 प्रस्तुतियां हुई थी उस दिन, 23 तारीख को उस दिन गाए थे वे लोग। बैंगलोर से ही सब थे, बिगिनर्स ही थे। शिल्पायन के पेज में उन लोगों ने बहुत ही परफॉर्म किया था। इन्वॉल्व होकर के वो तैयारी कर रहे थे, कि मतलब तुरंत तैयारी किया, और जो जो कहना था उसको बार बार दोहरा करके तैयारी किए थे। छोटे छोटे बच्चे थे, इतने प्यारे प्यारे थे, और बहुत अच्छा जी लग रहा था, जी स्मार्ट भी, जी, और आप ही उसके के साथ आशीर्वाद साथ से एकदम उत्साह के साथ साथ तुम सही में पूरे बहुत उत्साह अच्छा के कार्य साथ। कर रही हो। और तुम्हारे कई और शिष्याओं ने अलग परफॉर्म भी किया था, अलग अलग जी जी दिनों में। हाँ, तो मैं जी, तो उससे चाहूंगा कि पहले मेरे आपने, हाँ और भी जो विद्यार्थी जगह जगह पर कार्य कर रहे थे, अभी हमने जो नाम लिया था उनको मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। रायपुर का गुरुकुल एकेडमी, इसमें रोहन नायडू, जी जी और जो वायलिन के हैं, और उसके साथ उसके पिताजी बहुत लगे रहते हैं, श्री सुनील नायडू जी। और उसके साथ मैं देवदीप गुरुकुल, ये देव देव शब्द मुझसे ही लिया गया, देवाशीष से, ऐसा लगता है। ये वाह। हल्द्वानी में जगमोहन परगाई है, वो कर रहे हैं। ऐसे तो पीएचडी स्कॉलर है, इसके बावजूद बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और इसके बाद सरस्वती संगीतायन, अभी मैंने कहा ही, जिक्र किया, सरस्वती संगीतायन सुकृति मिश्रा बक्सर में कर रही है। और ये बक्सर में इसके इतने विद्यार्थी हैं, उनको वो गवाती भी। अब उसने अपना पेज क्रिएट किया है, उस पेज के माध्यम से भी लोगों को वो कर रही है, मौका भी दे रही है। हमारे यहाँ के विद्यार्थी भी उनके पेज में गाते हैं, उनके विद्यार्थी भी गाते हैं। और जी जी तिलक सिंह जो है वो नेपाल में काठमांडू में है,
और वहाँ पे हमारे शिष्य हैं और शास्त्रीय संगीत का धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो वो वहाँ पे श्री कृष्ण गुरुकुल संगीत पाठशाला इस नाम से उन्होंने वहाँ पे संस्था चला रखी है। मुझे लगता है और भी संस्थाएं चल रही होंगी। अभी मुझे जितना अभी फिलहाल जिनको मैंने अपने कलावती का हो चुका है, नेक्स्ट वीक में इन लोगों का होना है। इस तरह से और भी लोगों का भी मैं धीरे धीरे जैसे जैसे याद आता जाएगा और उसको मैं करता जाऊंगा और उनका भी कभी न कभी जिक्र होगा। ठीक है बर्नाली, अब हम लोग श्रीमती बर्नाली दत्ता आचार्य को से विदा लेकर फिर चलते हैं शिल्पायन की प्राचार्य डॉक्टर रागिनी सर। डॉक्टर रागिनी सर ना आप हमारे साथ प्रेजेंट होंगी ही, आप उसको प्रयास करिए फिर से जोड़ने के लिए, मैं अप्रूव करूं। अच्छा एक बात आपको और बता दे, केवल जो है विद्यार्थियों को मौका देना ही हमारी वो नहीं है। अभी संस्थाओं की बात हुई तो हाँ, संस्थाओं की बात में एक छूट गया था, ध्यान कभी कभी बात करने में एक आध छूट जाता है, वो है अपूर्वा तिवारी। ये फिलहाल बनारस में और दिल्ली दोनों जगह रहती है, दिल्ली में पढ़ाई और ये, तो वहाँ पे एक संस्था बनाई जिसका नाम उसने रखा है स्वरायन। तो स्वरायन के माध्यम से वो अच्छा कार्य कर रही है, बहुत सारे कलाकारों के साथ वार्तालाप करती है और आकार देने का प्रयास करती है। सोच उद्देश्य वही है, संगीत का प्रचार प्रसार। तो अपूर्वा तिवारी का भी हो गया। मैं यहाँ पे एक बात जो जोड़ने जा रहा था, उससे पहले ही रागिनी जुड़ चुकी है, तो वो कुछ और बताने जा रही है। जो हमारे साथ हमारे विद्यार्थियों के अलावा क्या लोग जुड़े हैं उसके बारे में कुछ बताओ। जी, जैसे बोला जाता है कि संगीत जो है वो गायन, वादन और नृत्य तीनों के संगम को ही संगीत कहते हैं। तो ऐसे तो शिल्पायन में हम लोग जो संगीत के माने हमारी जो वो हमारे यहाँ गायन की ही चलती है, और तबले की क्लासेस भी हमारी शुरू हुई थी, पर अभी लॉकडाउन की वजह से वो थोड़ी स्थगित की गई है। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि हमारा जो ये फेसबुक लाइव हम लोग कर रहे हैं, उसमें हमने ऐसा नहीं सोचा कि सिर्फ गायन के लिए ही और अपने विद्यार्थियों को ही गवाया जाए, बल्कि हमने उसके साथ साथ बहुत सारे तबला वादकों को, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट और साथ में नृत्य, माने सब गायन वादन नृत्य तीनों की त्रिवेणी आप मान लीजिए इसको। तो जो भी हफ्ते का जो अंतिम दिन यानी संडे जो रहता है वो हमारे एक सीनियर कलाकार के लिए समर्पित रहता है, और वो सीनियर कलाकार वो किसी भी विधा के रहते हैं, गायन के हो, वादन के हो, चाहे नृत्य के हो। उनके सीनियर्स के बारे में गुरुजी कुछ बताएंगे, लेकिन उसके साथ साथ हमारे बहुत सारे यंग आर्टिस्ट जो हैं, जो बनारस के और बनारस के बाहर के, भले ही वो शिल्पायन के माने शिल्पायन के स्टूडेंट नहीं, उसके अलावा जो हमारे यंग आर्टिस्ट हैं हमारे यहाँ, जो हमारे यहाँ कभी ना कभी परफॉर्म पहले किए भी हैं या नहीं भी किए हैं, उन सबको हमने जोड़ा, जिसमें बहुत सारे नाम है, जैसे तबला स्वतंत्र तबला वादन बहुत सारे यंग कलाकारों का हुआ, जिनमें सिद्धार्थ चक्रवर्ती, उन्होंने बहुत ही सुंदर बजाया, मैंने बजाया तो सबने एकदम A1, उसके लिए मैं किसी के लिए कुछ कह नहीं सकती हूँ कि किसी का, सबने मैंने एकदम फुली जो प्रेजेंटेशन जैसे स्टेज पे होता है वैसा ही प्रेजेंटेशन अपना दिया। तो सिद्धार्थ चक्रवर्ती, सिद्धार्थ का 8.75 मात्रा का जो वादन था वो बहुत ही विशिष्ट वादन शैली के साथ साथ विशिष्ट सोच और परिकल्पना के साथ था। उसकी अगर आप उसके पेज में जाकर के शिल्पायन में पीछे खंगालेंगे तो उसका तबला सुनने लायक है कि किस प्रकार 8.75 मात्रा जो कि कठिन लयकारीय ताल है उसके साथ कैसे किया उसने। हाँ जी जी जी। इसके साथ ही साथ सिद्धांत मिश्र, उनका भी स्वतंत्र तबला वादन बहुत अत्यंत सराहनीय था। और साथ में हमारे अनंग भैया माने अनंग गुप्ता जी, वो हमारे साथ बहुत गहरे तक जुड़े हुए हैं, और हमारी जो शिल्पायन की MUs की क्लासेस चलती हैं, खैरागढ़ से एफिलेटेड हमारे MUs की क्लासेस चलती हैं, तो उसमें भी वो विशिष्ट रूप से जुड़े हुए हैं। और हमारे एकदम खास घर के एकदम मुख्य कलाकार के रूप में और हमारे प्रिय भैया जयदेव मुखर्जी जी, और उनके साथ बहुत अच्छी बात यह है उनकी मतलब वो 2 विशेषताएं, एक तो वो तबला वादन तो बहुत अच्छा करते ही, और डालिया का हर परफॉर्मेंस में इसीलिए 4 चांद लग जाता है क्योंकि उसको घर में ही सारे संगतकार मिल जाते हैं।
तो उसकी बहन जूलिया, वो आजकल तो बहुत सुंदर हारमोनियम बजा रही है, और जयदेव भैया तबला संगत कर देते हैं। तो जयदेव भैया की एक और विशेषता है कि वो गायन भी बहुत अच्छा, मैंने चूंकि घर में सारे 3-3 गायक हैं, तो वो खुद भी, उनका गायन भी उनको बहुत सीखना नहीं पड़ा, वो घर में सुनते सुनते बहुत कुछ सीख गए हैं। और तो जयदेव भैया का 2 प्रेजेंटेशन हुआ था, गायन का भी हुआ था और वादन का भी हुआ था। साथ ही डॉक्टर संदीप राव केवले, जो हमारे साथ बहुत ही खास रूप से जुड़े हुए हैं, हमारे शिल्पायन के सारे प्रोग्राम्स में वो जब भी हुआ है वो मैंने सदैव तत्पर रहे हैं संगत के लिए, उनका भी तबला वादन हुआ। फिर हमारे एक और कलाकार श्री निर्मल यदुवंशी जी, जो ऐसे अभी तक शिल्पायन के स्टेज पे नहीं बजाए थे, लेकिन ऐसे उनसे जुड़ाव हमारा बहुत रहा है, तो उन्होंने भी बहुत सुंदर प्रस्तुति दी। इसके साथ अभी बॉब भट्टाचार्य हैं, जो अभी नादरंग पेज पे लाइव भी हमारे शिल्पायन के बहुत सारे कलाकारों का करते हैं, तो उनका भी स्वतंत्र तबला वादन हुआ। इसके साथ ही साथ नृत्य के इतने सारे कार्यक्रम हुए, जिसमें एक और अदिति चटर्जी। हाँ, कौन? कृष्ण कुमार उपाध्याय। ओ जी जी जी, कृष्णा, हाँ, कृष्णा का नाम ही मैं वो छूट गया। तो वो भी हमारे बहुत सारे कार्यक्रमों में, ऑफलाइन कार्यक्रम में बजाए हैं, तो उन्होंने भी ऑनलाइन में बजाया। हो सकता है 1-2 नाम छूट भी रहा हो, लेकिन मैं कोशिश की हूँ कि मुझे जो जो ध्यान आ रहा है मैं बताती जा रही हूँ। इसके साथ ही फिर नृत्य में आ जाते हैं, तो नृत्य की जो विशिष्ट गुरु के रूप में जिन्होंने किया, वो उसके बारे में तो गुरु जी बताएंगे। बाकी अन्य जो भी यंग आर्टिस्ट हैं, उसमें अदिति चटर्जी बहुत ही सुंदर डांस करती है, वो शिल्पायन के स्टेज में भी कर चुकी है और उसने भी किया। फिर से उसका बहुत लोग पसंद किए थे, हो सकता है हम लोग फिर से उसका जल्दी ही नृत्य प्रस्तुति देखें। और साथ ही साथ हमारे लाइफ मेंबर जो हैं डॉक्टर साहब, उनकी बेटी नूपुर खन्ना, डॉक्टर नीरज खन्ना जी हैं, उनकी बेटी जो है वो भरतनाट्यम करती है बहुत ही सुंदर, उसने किया। और हमारे शिल्पायन की प्रिय शिष्या प्राप्ति पुराणिक, उसकी सिस्टर, उसकी बहन, बड़ी बहन प्रतिष्ठा पुराणिक, वो भी बहुत ही बेहतरीन नृत्य करती है भरतनाट्यम। और पूरा ही पौराणिक परिवार हमारे साथ बहुत गहरे तक जुड़ा हुआ है। भैया भी बहुत शिल्पायन के समय, लॉकडाउन के समय, उन्होंने शिल्पायन के बहुत सारे छोटे बड़े सब तरह के कलाकारों से, गुरुजी से, मुझसे भी और सुकल्पा मैम से, और साथ ही साथ बहुत छोटे छोटे बच्चों का भी, बड़े लोगों का भी, उन्होंने रेडियो पे कई सारे इंटरव्यूज और इस तरह की चीजें कराई, जिससे लोग, उस पर भी बहुत सकारात्मक प्रभाव सब पे पड़ा कि लॉकडाउन में वो कैसे अपना दिन व्यतीत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या क्रिएटिव कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा। तो उनकी बेटी प्रतिष्ठा पुराणिक, उसने भी बहुत सुंदर नृत्य प्रस्तुति की। साथ ही हमारे एक बहुत ही विशिष्ट मेंबर हैं आकाश मुखर्जी, जो जिनको, उनके लिए तो क्या कहें, मतलब एक पैर पे तैयार रहते हैं, आज बोल दो कि आकाश ये काम है, वो तुरंत दौड़ के करता है। तो उसकी बड़ी बहन है वर्षा चक्रवर्ती, तो उसने भी बहुत ही सुंदर कथक नृत्य की प्रस्तुति की हमारे पेज पे। और इसके साथ ही साथ हमारे अन्य विधाओं में, जैसे सिद्धांत चक्रवर्ती, नृत्य में ऐश्वर्या राय। ओहो, हाँ, उसको तो पहले मैं बोलने वाली थी, भूल गई। ऐश्वर्या राय हमारी छोटी सी एकदम नन्ही मुन्नी सी गुड़िया है, वो गाती भी बहुत अच्छा है, हमारे यहाँ सीखती थी, पर अभी फिलहाल थोड़ा दिन गाना नहीं सीख रही है, लेकिन गाती है और नृत्य इतना सुंदर की वो। और भी कोई छूटा? हाँ, तान्या झा। जी, मैं बोलने जा रही थी। तान्या झा हमारी प्यारी सी स्टूडेंट है, और कल भाई बहन वाले ग्रुप में आपने उसको देखा भी होगा, कितना मजे से एकदम भैया से खूब बातचीत करते हुए, एकदम चटर पटर खूब बातचीत भी की और खूब अच्छे से गाई भी, झूला कजरी आप लोग सुने भी, और उसका एकल परफॉर्मेंस भी सुने, और नृत्य भी बहुत सुंदर वो की थी। और कोई नाम छूट रहा है? नहीं, अभी फिलहाल याद नहीं आ रहा है। जी। और साथ ही साथ सितार वादन प्रस्तुत किया था सिद्धांत चक्रवर्ती ने, बहुत ही अच्छा, उसकी प्रस्तुति भी बहुत एकदम शानदार रही। और साथ ही साथ हमारे बहुत ही प्रिय आदित्य चौधरी, जो कोलकाता से, उनके पिताजी के बारे में तो आप बताएंगे। जी, उनका पुत्र आदित्य चौधरी, उसने भी बहुत सुंदर सितार वादन प्रस्तुत किया। साथ ही हमारी प्रिय अबीरा दीदी, उन्होंने भी कोलकाता से प्रस्तुति की, गायन की, गुरुजी की शिष्या भी अबीरा मुखर्जी। और जी, अबीरा मुखर्जी बहुत अच्छा उन्होंने गाया था। इसके साथ ही साथ वेदांतिका मुखर्जी, उनकी भी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही, वो भी कोलकाता से ही है। और हमारे अभी कुछ दिन पहले एक हमारे कलाकार थे निनाद अनिल शुक्ल जी, उन्होंने भी हमारे पेज पे परफॉर्मेंस किया। साथ ही साथ हमारे सारडा अंकल, वो भी तबला सोलो उन्होंने प्रस्तुति की।
और सारडा अंकल श्री को तो हरि सभी नारायण लोग जानते सारडा, हैं। जी जी, सारे ही लोग जानते होंगे, हमें नहीं लगता कि कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो उनको ना जानता हो। वो हमेशा शिल्पायन के हर कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, सीखने के लिए उत्सुक रहते हैं, तबला संगत करने के लिए उत्सुक रहते हैं, एकदम जैसे एकदम युवा ऊर्जा से भरपूर रहते हैं। तो उन्होंने भी एकदम तबला वादन बहुत सुंदर प्रस्तुति की। और तो मुझे लगता है कि, और हो सकता है कोई छूट रहा हो तो माफ करिएगा अगर कोई छूट गया हो, लेकिन मतलब कहने का मतलब ये है कि बाहर के इतने सारे कलाकारों ने और कहीं ना कहीं सब हमसे जुड़े हुए हैं या जुड़ गए इस माध्यम से। सारंगी में अंकित मिश्र जी, अंकित मिश्र, पंडित किशोर मिश्र जी हमारे प्रिय सर जो है, वो हमारे यहाँ तबला के क्लास भी लेते थे। अभी फिलहाल लॉकडाउन की वजह से नहीं हो रहा है, तो उनका पुत्र अंकित मिश्र ने सारंगी वादन भी प्रस्तुत किया। बाकी रोहन नायडू ने तो किया ही, उसको तो सब लोग जानते ही हैं, इसलिए वो मैं तो उसका नाम अलग से विद्यार्थी मैंने है। नहीं बोला। जी, डॉक्टर संतोष कुमार बांसुरी, हाँ, संतोष जी ने बांसुरी वो तो हमारे, वो भी गुरुजी के स्टूडेंट हैं और सिक्किम यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। उन्होंने भी बांसुरी वादन प्रस्तुत किया। तो कहने का मतलब ये है कि गायन के साथ ही साथ हमारे यहाँ तबला, सारंगी, फ्लूट, हर चीज जो हम लोग ने कोशिश की कि सारी विधाओं के कलाकारों का समन्वय हो सके एक ही मंच पे। हाँ, ये अभी लोग उसमें याद दिला रहे हैं कमेंट बॉक्स में कि कुछ लोगों का नाम छूटा हुआ है। ऐसा नहीं है, वो वरिष्ठ कलाकारों का नाम मैं अलग से लेने वाला हूँ सम्मान के साथ। आप बता ही दीजिए। जी जी जी, हाँ, आप स्क्रीन में ही बने रहिए फिलहाल। और उसमें ये हमने किया था कि जो भी एक सप्ताह का अंतिम प्रोग्राम, यानी सप्ताह में सोम मंगल होते हुए जो रविवार में 2 कार्यक्रम होते हैं, हर दिन तो होते हैं, कभी कभी ज्यादा भी होते हैं या कभी कभी एक भी हुए, एक वाले का मैं विवरण दे रहा हूँ इससे। और जब भी वो 2 कार्यक्रम हुए तो जो रविवार का दूसरा कार्यक्रम है वो किसी वरिष्ठ कलाकार से हम एक और से होता है कि इस सप्ताह का समापन हुआ। तो गोरखपुर से हमारे साथ जुड़े हुए थे पंडित शरदमणि त्रिपाठी जी। उनका शिल्पायन पर बहुत ही आशीर्वाद रहता है। उन्होंने बहुत सारे माध्यमों से कभी न कभी वो हमसे शिल्पायन के प्रति उनके जो भाव है वो हमेशा दिखता है। और उन्होंने काफी अच्छी प्रस्तुति अपनी दी और उस सप्ताह का समापन किया। ठीक इसी तरह पंडित किशोर मिश्र जी जो मूर्धन्य तबला वादक हैं, अकादमी के पुरस्कार प्राप्त हैं, उन्होंने भी हमारे एक सप्ताह का तबला वादन से समापन किया। और अभी पिछले दिनों सप्ताह जो समापन हमारे पंडित किशन रामधोकर जी हैं जो मेरे बड़े भाई की तरह हैं, उन्होंने बहुत सुंदर तबला वादन के साथ इसको एक सप्ताह का समापन किया। नृत्य में शिप्रा मैम जिनको बोलते हैं, शिप्रा चक्रवर्ती, उन्होंने अपने अत्यंत ही गरिमा में और विद्वतापूर्ण नृत्य के प्रस्तुति देकर के शिल्पायन के इस कार्यक्रम को काफी ऊंचाई पर ले गए। और दिल्ली से हमारे सुहृद हैं श्री प्रभात कुमार जी, इतना अद्भुत सरोद वादन किया उन्होंने। और इस अद्भुत सरोद वादन इनका हम लोग शिल्पायन के मंचों पर 2 बार सुन भी चुके हैं। अभी सुन के लगा कि बहुत ही सुंदर, ऐसे कलाकार बहुत कम है जो कि इतना समर्पण के साथ और इतने डेडिकेशन के साथ जो है वो संगीत की सेवा कर रहे हैं। तो इसके लिए किसका नाम लूं? हाँ, सुखदेव मिश्र जी का नाम लेना चाहिए। सुखदेव मिश्र जी वायलिन वादक हैं बनारस के, बहुत सुंदर उनका कार्यक्रम भी हुआ। और विशेष रूप से मैं नाम लेना चाहूंगा पंडित असीम चौधरी जी का। कोलकाता से असीम चौधरी जी ने सितार पर बहुत अच्छी प्रस्तुति दी, सुरीली प्रस्तुति, बहुत ही कलात्मक प्रस्तुति दी। और उन्होंने अपने बेटे का भी, मैंने उनसे आग्रह किया था कि बेटे का भी एक दिन हो, आदित्य चौधरी, जिसका नाम अभी रागिनी जी ने लिया। और इस प्रकार जो अभी अगले सप्ताह का समापन करेंगे वो भी बहुत अच्छे संतूर वादक है। तो आप ये देख सकते हैं कि एक बड़े बैलेंस्ड ढंग से
एक सोच के साथ, संकल्पना के साथ, एक योजित करके, योजना के साथ उसको ले जा रहे हैं, तो केवल इसलिए नहीं कि मैंने कुछ सोचा। चलिए मैंने एक बात सोची, सोचने के बाद रागिनी उस पर उसमें तन मन से लग गई, पूरे दिन तक उसके पीछे लगी रहती, कैसे कैसे कार्यक्रम को फाइनल किया जाए, लिस्ट फाइनल किया जाए, कार्ड बनवाया जाए, और उसके बाद प्रतिदिन इसको अमित बत्रा इसको पूरी तरह से करते हैं। ये तो 3 नाम हुए सिर्फ, उसके अलावा कितने सारे लोगों का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सब लोगों का जुड़ाव रहता है। फिर बाद में हमने सोचा कि कुछ रागदारी पर अच्छी चीजें की जाए, तो हम लोगों ने अभी कुछ रागांग को सोचा। रागांग मतलब एक विशेष रागों का परिवार, जैसे कल्याण रागांग। कल्याण राग में कल्याण यानी यमन भी है, तो यमन कल्याण भी है, श्याम कल्याण भी है, गोरख कल्याण भी है। इस तरह से कल्याण के रागों के हो गए। लोगों ने कल्याण रागांग उत्सव मनाया। कल्याण रागांग उत्सव में सभी कल्याण के रागों की प्रस्तुति हमारे अच्छे विद्यार्थियों ने, वरिष्ठ विद्यार्थियों ने दिया। फिर उसके बाद हुआ कौस। कौस में माल कौस, सारंग कौस, और जितने मधु कौस, मध कौस, जितने सब राग कौस वाले थे, उनकी प्रस्तुति 1 हफ्ता तक चला। मेरी योजना आगे मल्हार रागांग उत्सव और इसके साथ साथ एक कान्हड़ा रागांग उत्सव भी करने का है, और हो सकता है इसके आगे कुछ और रागांग भी हमारे दिमाग में है, जिनको हम धीरे धीरे मूर्त रूप प्रदान करेंगे। मुझे जल्दी नहीं है, आराम से चल रहा है। मुझे लगता है कि कल जो भाई बहन उत्सव है उसके बारे में रागिनी कुछ कहना चाहोगी? जी, भाई बहन उत्सव तो एकदम कमाल का हो गया। मतलब इतना मजा आ रहा था देख के, जिसको बोलेंगे मतलब आनंद और मजा दोनों मिला के आया। और सबसे अच्छी बात ये है कि जैसे पहले उन लोग को बता दिया गया कि आप लोग जो भी भाई बहन, हम लोग को जितने याद थे कि हमारे जो भाई बहन का पेयर यहाँ पे सीखता है, तो हम लोग ने ऐसे गुरुजी से जस्ट बात हुई कि रक्षाबंधन आ रहा है, अच्छा चलो ऐसा करते हैं। जब वो ज्यादा दिन की प्लानिंग नहीं थी, मुश्किल से 4-5 दिन पहले हम लोग ने बोला था उन लोग को, तो बोल दिया गया। सब मेरे से पूछे मैम क्या गाना है, क्या गाना है, तो मैंने इसमें ज्यादा कुछ, किसी को मैंने सच बताऊं तो मैंने कुछ बताया नहीं, मैं रिप्लाई ज्यादा कुछ नहीं कर रही थी। मैंने लिख दिया कि जो मन, ऐसा करके मैंने लिख दिया। बोले मैम लाइट गा सकते हैं, तो बोले अच्छा गा लो, जो गाना है गा लो। बस मैंने इतना गाइड कर दिया था कि हाँ दोनों एक स्क्रीन में बैठना, और एक भैया गा ले अपनी स्केल से, एक तुम गा लो, और एक कुछ कंबाइंड भी गा लेना, ऐसा करके बाकी तुम लोग की जो इच्छा। फिर ये जो बत्रा भैया ने बताया कि ग्रुप बनाया जाता है, उस ग्रुप में सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है कि ऐसा करना है, वैसा करना है, क्या क्या करना है, लाइव कैसे करना है। तो उसमें गुरुजी ने प्रोग्राम शुरू होने के लगभग 2 या 3 घंटे पहले एक वॉइस मैसेज भेजा था कि ऐसा है कि तुम लोग जो है मतलब थोड़ा इंटरेस्टिंग ढंग से गाना, ये ना लगे कि सिर्फ गाना गा रहे हो, लगे कि तुम लोग भाई बहन के, जो भाई बहन का अवसर पे तुम लोग को कराया जा रहा है, तो भले ही घर में जितना भी लड़ते हो चलेगा, लेकिन वहां पे सामने मत शो करना है, ऐसा लगे कि हाँ प्रेम प्यार से गा रहे हो। बस इतना सा थोड़ा सा हिंट्स दिया था उन लोगों को। तो इसके बाद हम लोग ने देखा कि गजब, माने इतना अच्छा सा बोले, बहने भाई सब आपस में, इन लोग का बातचीत इतनी सुंदर और इतनी इंटरेस्टिंग लगी कि बहुत एकदम मजा आ गया उन लोगों का देख के। इवन वो तान्या सत्यम हो, और मतलब जो चारों भाई बहन, अब एक से बढ़कर एक थे चारों। सौम्यजीत श्रेयसी, हाँ, शमन शाल्वी, और शमन शाल्वी और जयंती का शुभंकर, तो उनकी तो अलग बात ही अलग है। उनको तो जैसे शुभंकर को तो पता है कि क्या करना चाहिए और क्या करना नहीं चाहिए, लेकिन बाकी सारे तो बहुत छोटे छोटे थे, तो उन लोगों को भी ज्यादा कुछ बताया नहीं गया था। मतलब ऐसा मत सोचिएगा कि उनकी जो बातचीत थी वो हम लोग ने बोला था कि नहीं ऐसे बोलना वैसे बोलना, नहीं, सब अपने मन से बोले थे, और सब इतना प्यारा बोले कि बहुत अच्छा लगा। और गाए तो ऑफकोर्स अच्छा गाए ही, और ऐसा अवसर भी था कि आपस में वो लोग गाए तो उन लोग को भी बहुत अच्छा फील हुआ। सारे लोग बाद में मुझे मैसेजेस भी किए। मुझे लगता है कि जो कार्यक्रम बहुत अच्छे में जिनकी गिनती हुई, जिसका बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ा, तो एक सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था जब बहुत छोटे बच्चों ने प्रस्तुति की थी। अरे वो आपको तो सुन एकदम के कमाल आश्चर्य हो गया होगा, था। 5 वर्ष बल्कि 4-4.5 वर्ष के एक बच्चा भी था, लेकिन 5 वर्ष के बच्चों ने जिस अंदाज के साथ, जिस तरह से ये संगीत को सामने, उनके दिमाग में कुछ प्रकार का डर नहीं था, कुछ खोने का डर नहीं था। जो कुछ भी वो जानते थे अपने तोतली बोली में हो चाहे कैसे, इतनी सुंदर ढंग से सुनाए। तो मैंने ये लिखा था अपने पोस्ट में कि अगर आप शास्त्रीय संगीत के भविष्य के प्रति आशंकित है,
तो आश्वस्त हो जाइए कि ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है, कोई आशंका नहीं है। अगर ये बच्चे आगे बढ़े इसी शौक को और इसी सोच को लेकर के चलेंगे तो संगीत का कुछ भी बुरा नहीं होने वाला है, शास्त्रीय संगीत का। तो ये एक बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। दूसरी ओर हरिनारायण सारडा जी शायद हमारे इन कलाकारों में, मुझे अगर मैं गलत नहीं हो रहा हूँ तो ये जो जिनको हम लोग वरिष्ठ कलाकार की श्रेणी में रखे थे उनको छोड़ दिया जाए, उनको छोड़ते हुए जो बाकी लोग थे जिसमें एक तरह से विद्यार्थी ही थे, तो जो सबसे छोटे विद्यार्थी थे वो श्री हरिनारायण सारडा जी थे। और हरिनारायण सारडा जी का उत्साह देख करके और श्री रमेश सरना जी जैसा तुम्हारे पिताजी हैं, उनके बारे में जो लोग नहीं जानते हैं, वो इसी 67-68 साल की उम्र के दोनों ही व्यक्ति हैं। इनका उत्साह देखते ही बनता है। रमेश सरना जी ने एमयूज की परीक्षा इस उम्र में जाकर के पूरी की। अब वो प्रवीण की तैयारी कर रहे थे, इस साल वो लॉकडाउन की वजह से उनका एग्जाम हो नहीं पाया, नहीं तो वो इसको भी नहीं। का उत्साह और ये सब अपनी जगह है ही, शारदा जी का देखते ही बनता है। उनका तो बस चले तो वो इस कार्यक्रम को रोज ही माने कुछ ना कुछ उसको चाहते हैं कि सब मेरे सामने हो और उसको मैं कैसे सपोर्ट कर दूं। ये संगीत के प्रति उनका जो एक कमिटमेंट है, ये देख करके इतना सुंदर आनंद आ रहा था। और एक तरह से कहिए कि जो हमारे जैसे उम्र के लोग हैं, जो हम लोग अधेड़ कहे जाएंगे, आधा 50 साल होता है उसके बाद वाले अधेड़ कहे जाते हैं, हम लोग के लिए ये बहुत प्रेरणा की बात थी। अच्छा, इसी दौरान हमको अचानक एक बात याद आ गई। हम देखते हैं अगर हमारे साथ आशी बत्रा जुड़ जाए। हाँ, मैं डिस्कनेक्ट हो जाऊं? नहीं रही है। हाँ, तुमको डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा। हाँ ठीक है, लेकिन जाने से पहले मैं 2 बात बताना अगर चाहती हूँ, इसलिए मैं लास्ट में जोड़ूंगी एक बार। नहीं मैं, हाँ और क्या, मैं अभी डिस्कनेक्ट हो रही हूँ। अरे ये तो हो ही गई डिस्कनेक्ट, हो रही कहे तो हो ही गई। खैर कोई बात नहीं, मैं आग्रह कर रहा हूँ अमित बत्रा जी से कि वो एक रिक्वेस्ट भेजे जिससे कि मैं उनको शामिल कर सकूं। और हाँ, अब लगता है ये हमारे वीडियो में आने जा रहे हैं। ये अप्रूव कर दिया मैंने, और रागिनी से उसके बाद बात करते हैं अगर ये जुड़ जाते हैं तो। अरे वाह, अब आप पूछिए कि आशी, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? हाँ गुरुजी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है, बहुत अच्छे से आ रही है। अब आप पूछेंगे कि इसको मैंने क्यों जोड़ा है। आपको मैंने कहा था ना कि जैसे अभी बहुत सारे लोगों को ये बात से कि कोरोना भले ही डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली किसी न किसी माध्यम से ये जो समाज में जो नकारात्मकता फैली है, जो कि वास्तविक है, यथार्थ है, इसमें हम इनकार नहीं कर सकते, आंख नहीं बंद कर सकते, लेकिन उसी को लेकर के हम जीवन नहीं जी सकते। इस नकारात्मक के दौर में जो भी सकारात्मकता फैला रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों को लोकेट करके उनको कुछ न कुछ समाज के सामने लाया जा रहा है। तो हमारा जो ये शिल्पायन फेसबुक लाइव जो आज 100 दिन पूरा हुआ, इसमें कुछ ऐसी बातें भी हुई हैं जो हम अभी आपको बताएंगे, जो कि पर्दे के पीछे से एक छोटी सी गुड़िया हमारे साथ, जिसको शिल्पायन के सभी लोग जानते हैं, और शिल्पायन के नहीं, शिल्पायन में जिन्होंने भी कलाकारों ने कदम रखा है, छोटे बड़े सभी जानते हैं। तो आशी, तुम ये शिल्पायन फेसबुक लाइव में तुम्हारा क्या सहयोग रहा, खुद से बता पाओगी? हाँ। बताओ। मैंने सबसे पहले तो पूर्या धनराशि गाया था, गुरुजी के जन्म दिवस के एकदम अगले दिन सबसे पहला था। फिर उसके बाद मेरा हुआ था, नहीं ये तो अपनी जगह है कि तुमने गाया, फिर इसके उस अतिरिक्त दिन तुमने मैंने गाया। हाँ, इसके अतिरिक्त कुछ तुमने और भी कुछ किया है? बागेश्वरी। इसके अतिरिक्त भी इसने एक बहुत बड़ी बात की थी, हम आशी के सामने ही बता रहे हैं। एक बार ऐसा हुआ, फिर उसके बाद
एक बार ऐसा हुआ कि किसी कारण से जो कलाकार थे उनके यहाँ नेटवर्क की भयंकर प्रॉब्लम हो गई और वो तुरंत वो जुड़ ही नहीं पाए, बहुत प्रयास करने के बावजूद नहीं जुड़ पाए। तो अमित बत्रा जी लगे हुए थे, अगले कलाकार को बोले आप शुरू हो जाइए। संजोग की बात, दोनों ही गड़बड़ा रहे थे, आ रहा था कट जा रहा था, थोड़ी देर हो रहा था कट जा रहा था। जहां थोड़ा थोड़ा कट रहा था, नहीं हो पा रहा था, अमित बत्रा जी ने तुरंत सोचा कि क्या करें। वह मैसेज आया मेरे पास कि क्या करना चाहिए, क्या करें, ये तो दोनों ही जुड़ नहीं पा रहा है। तो हमने कहा कि तुरंत हमने इंस्टेंट डिसीजन लिया। हमने कहा वो आशी को बोल दीजिए कि गा दे। अब हमको मालूम नहीं था कि आशी उस समय क्या कर रही है, लेकिन संजोग की बात, रात में चूंकि देर तक रियाज करती है तो उस दिन वो थोड़ा देर तक सो रही थी, दोपहर की नींद थोड़ी देर तक चल रही थी। उसको घर में उसकी मम्मी ने जल्दी से उठाया, एक कपड़े पहनाए और तुरंत से कहा कि तुम शुरू हो जाओ। और उसने उस दिन बहुत सुंदर गायन इमीडिएटली किया। क्योंकि उस समय मेरे दिमाग में कुछ अचानक आया नहीं कि मैं किसे बोलूं, क्या करूं। मैंने कहा कि आशी को ही बोल दीजिए अपने यहाँ, और इतना बोलते ही तुरंत 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 शुरू हो गया। ये एक बहुत बड़ी घटना थी। आप सोचिए, जिस कार्यक्रम के टेंशन को लेने के लिए लोग इतना समय से प्रयास करते हैं, मैम अंतरा भेजिए, मैम स्थाई भेजिए, मैम तान बताइए, वहां पर ये लड़की इमीडिएट बैठ के विलंबित द्रुत के साथ वो राग गाने लगी जो वो पहले ना गाई हो। तो रिपीट करना हमारे यहाँ प्रयास करते हैं सभी लोग कि ना हो। अपना गाना खुद ही रिपीट नहीं करते कि आज हमने यमन गाया तो कल भी यमन गाया, परसों भी यमन गाया, ऐसा नहीं। अगर एक दिन यमन गाया तो अगले दिन बागेश्वरी। तो तुमने क्या गाया था आशी? मैं उस दिन बागेश्वरी गाई थी। बागेश्वरी गाई थी। अचानक से उठ करके उसने बागेश्वरी में विलंबित गाया, द्रुत गाया, और उस दिन के कार्यक्रम को उसने सफल बना दिया। इसके साथ ही साथ बहुत सारे टाइपिंग वर्क जो आप देखते हैं, जैसे 24 घंटे का कार्यक्रम था, 24 घंटे कार्यक्रम में इतने सारे कलाकारों के नाम, उनके टाइम, उनके सामने उनका राग का नाम, ये जो कार्ड था डिजिटल, वो केवल मात्र नाम नहीं था, वो मात्र गुरु पूर्णिमा लिखा हुआ नहीं था, उसमें मात्र मेरा फोटो नहीं लगा हुआ था, उसके साथ साथ हर एक कलाकार का नाम, उस कलाकार के नाम के साथ वो कौन सा राग प्रस्तुत करेगी, कितने बजे से कितने समय तक करेगी, 6 बजे से लेकर के 6:15 तक, 6:15 से लेकर 7 बजे तक, किसी का कुछ, किसी का कुछ। ये जो छोटा 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 छोटा, और उसको फिर रोज ही चेंज हो रहा है। वो बोला है कि वो शाम को नहीं रात को होगा, फिर मैंने कहा कि नहीं इनका उधर कर दो, इनका वहां कर दो। सारा काम जो है ये टाइपिंग से लेकर सारा कुछ ये आशी ने किया उस समय, क्योंकि अमित बत्रा जी दूसरे कामों में भी लेकर के व्यस्त थे, वो डिजाइनिंग कर रहे थे, कुछ कर रहे थे, सारे लोगों से मैसेज डाल रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। तो ये छोटी सी लड़की अपने पिता से संस्कार पाई है कि किस प्रकार संगीत में अगर आगे जाना है तो संगीत को मात्र हम एक इस तरह से नहीं देख सकते कि हम केवल गाना गाए और हो गए। गाना गाए, साथ में उसकी सेवा भी करनी चाहिए। जैसे अगर आपको गाय का दूध पीना है तो फिर आप जो है गाय अगर पालते हैं तो उसके साथ उसकी सेवा भी करते हैं, उसको खिलाते भी हैं, तब जाकर के आपको अमृत रूपी दूध मिलता है। ठीक उसी तरह से संगीत को सेवा करनी पड़ती है। ये सेवा भाव होना, और इसकी अगर इसका सूत्रपात सबसे पहले घर में होता है, गुरु गृह में होता है। तो इस प्रकार से ये बहुत अच्छा कार्य कर रही है। हमें उम्मीद है कि ये आगे चल करके संगीत की दुनिया में इसी प्रकार सेवा करते 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 बहुत ऊंचे स्थान पर चली जाएगी। बहुत बहुत आशीर्वाद। ठीक है आशी, तुमसे अब फिर कभी मिलेंगे। अभी फिलहाल हम लोग फिर रागनी मैम के पास चलते हैं। ठीक है, डिस्कनेक्ट हो जाओ। रागिनी बहुत जल्दी जुड़ने वाली लगता है। अपना वो भेजेगी अभी रिक्वेस्ट, हम उसे जोड़ेंगे। तो आज इस 100वें पड़ाव पर मुझे तो लग नहीं रहा कि वो बातें खत्म हो जाएंगी, क्योंकि इतने सारे छोटे 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 अनुभवों से मिल करके ये 100 दिन हमारे साकार हुए संगीत सेवा के। और एक और जहां लॉकडाउन में लोग सुनाते रहे, लॉकडाउन में
हाँ, वापस रागिनी। तो कह रहे हैं जब लॉकडाउन में लोग सिखाते हैं कि किस प्रकार आप अपने समय का सदुपयोग करें, किस प्रकार आप अपना समय बितावें, किस प्रकार आप अपने अंदर नेगेटिविटी न लावें, वहां पे हम लोगों के सामने ये समस्या होगी कि किस प्रकार हम थोड़ा और समय लाएं और हम जो काम है उसको करने के लिए और थोड़ी ऊर्जा मुझे मिले। क्या मैं अपना सोना बंद कर दूं? क्या मैं खाना बंद कर दूं? क्या वो समय भी मैं लगा लूं तब तो इतने सारे काम हो पाए। तो ये जो अलग अलग हमारे सामने दिमाग में कल्पनाएं हैं, सपने हैं, और इनको हम साकार करने के लिए रागिनी तुम कुछ बताना चाहोगी? और तुम कहने जा रही थी कुछ? हाँ, मैं ये कह रही थी वैसे तो अब समय बहुत ज्यादा हो गया, हम लोग की क्लासेस भी हैं, तो इसलिए बस हाँ, दो तुरंत तीन हम लोग छोटी को छोटी, क्लास में भी जाना है। हाँ 7:30 क्योंकि बज चुका है। अभी कई लोग का मैसेज आ रहा है कि क्लास थोड़ा लेट 5-10 मिनट बाद होगा। पूर्वा भी मैसेज की ग्रुप में। अच्छा, बस छोटी छोटी एक दो बातें और बोलना चाहूंगी। जैसे गुरुजी ने समय वाली बात बोली, तो आज ही गुरुजी ने मुझे मैसेज किया था कि ये 1 वीक जो 7 दिन का हफ्ता होता है, क्या उसको 8 दिन कर सकते हैं हम लोग? मतलब टाइम ज्यादा बढ़ सकता है क्या? क्योंकि उतने में एडजस्ट नहीं हो पा रहा है सब कुछ। अच्छा, नहीं तो ऐसा करो 24 घंटे को बढ़ा करके 28 घंटे कर लेते हैं। डन। अच्छा, दूसरी बात मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हमारे बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं जो ये फेसबुक लाइव देखते हैं, उनको तो कोई धन्यवाद की बात नहीं है, उनको तो देखना भी चाहिए, बल्कि और ज्यादा देखना चाहिए। लेकिन कुछ विद्यार्थियों के पेरेंट्स हैं जो वो एकदम रेगुलर रूप से सारे फेसबुक लाइव देखते हैं, उस पर कमेंट्स करते हैं, बच्चों का उत्साहवर्धन करते हैं। मतलब बच्चे हो बड़े हो, थोड़ा कम अच्छा गाते हो, थोड़ा ज्यादा अच्छा गाते हो। जिसमें से एक राहुल सिन्हा जी हैं, जो ऋषिका के पापा। मुझे ऐसा ऋषिका लगता सिन्हा है के पास। मुझे ऐसा हाँ हाँ। लगता है कि वो ऑलमोस्ट 99% फेसबुक लाइव वो देखते हैं, उस पर कमेंट करते हैं, जो भी उनके व्यूज हैं वो लिखते हैं, उत्साहवर्धन करते हैं। तो ऐसे एक्टिव जो श्रोता है उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद हम देना चाहेंगे। और मुझे लगता है कि वैसे ही राम सु, हंसिका और सभी लोग हैं। राम सुधाकर जी, हाँ हाँ, जो वही वही। हंसिका के पिताजी हैं, तो वो भी बहुत एक्टिव श्रोता है। ऐसा मुझे लगता है कि वही लिखते होंगे। तो इस तरह के और भी कई लोग हैं जो बहुत, जैसे मैंने रमेश सन्ना जी पापा के विषय में और गुरु माँ के बारे में बताया, मतलब उनका तो मुझे पता है, पर बाकी कई सारे एक्टिव श्रोता हैं, उनके लिए उनको भी हम लोग बहुत धन्यवाद देंगे कि वो उत्साहवर्धन करते हैं। क्योंकि जैसे आप प्रोग्राम में बैठे और श्रोता ना मिले तो कोई मजा नहीं आता गाने का, वैसे फेसबुक लाइव हमारे बहुत सारे जो स्टूडेंट करते हैं वो देखते रहते हैं, अरे कितना कमेंट है, कितने लोग वॉचिंग कर रहे हैं, तो एक दो देखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो जी, तो ये भी बहुत जरूरी है कि आपका प्रदर्शन लोग देखें सुने और उसको कमेंट्स करें कि हाँ कैसा आप कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, थोड़ा और इम्प्रूवमेंट की जरूरत। साथ में तन्वी के बारे में मैं बोलना चाहूंगी कि मुझे लगता है वो 80 से 90% तक लाइव वो देखती और सुनती है और और ना अपना, केवल देखती है बल्कि शेयर भी करती है। हाँ शेयर करती है। जबकि ऐसा कुछ उससे कभी बात नहीं हो कि शेयर करो, लेकिन वो अपने मन से करती है, सुनती है, उसमें अपने कमेंट्स लिखती है। तो ऐसे और भी कई लोग होंगे, मैं नाम हो सकता है मुझसे छूट रहा हो, तो ऐसा नहीं कोई सोचेगा कि मैं जानबूझ के नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन मुझे ये 2-3 नाम मुझे ध्यान में आ रहे थे इसलिए मैंने बोल दिया। और बस एक दो बातें और थी, लेकिन अब जाने दीजिए, अब उसको खत्म करते हैं। अब अगली बार फिर हम लोग कभी चर्चा करेंगे तो बातें करेंगे। और तो मैंने सोचा था कि तुम समापन कुछ अपने सुरीली आवाज से कुछ करोगी, 2 लाइन मैंने गुनगुना दो फिर हम लोग चलते। मैंने सोचा तो यही था, लेकिन बहुत मुझे लग रहा है कि टाइम ज्यादा हो गया है शायद। फिर भी 2 लाइन गुनगुना ही दो, एक दिन क्लास थोड़ा और देर हो जाएगा, थोड़ा छोटा हो जाएगा। अच्छा, तो मैं, चूंकि शिल्पायन की इतनी बातें हो रही हैं और शिल्पायन फेसबुक लाइव है, तो जैसे हर विद्यालय का, हर यूनिवर्सिटी का, हर स्कूल का एक प्रेयर, कुल गीत, प्रार्थना जो भी बोल लीजिए वो होता है। तो हमारे क्या बात। शिल्पायन का भी एक शिल्पायन कुल गीत, गीत है, अच्छा। हाँ शिल्पायन गीत है। क्योंकि एज अ शिल्पायन को देखिए तो एज अ यूनिवर्सिटी, एक विद्यालय के रूप में ही है जिसमें इतने सारे लोग सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, कर रहे हैं। तो इसकी रचना जो है शिल्पायन गीत की गुरुजी ने की है। मैं बस पूरा नहीं सुनाऊंगी, पूरा किसी और कार्यक्रम में सुना दूंगी, 2 लाइन सुना देती हूँ। जिनको जिनको भी आता है हमारे श्रोताओं को, वो अपने घर में बैठ करके साथ में गुनगुनाए, हमें ऐसा महसूस होगा कि हम लोग साथ गा रहे हैं। जी। संगीत जीवन मंत्र है जहाँ, वासुदेवी सरस्वती,
संगीत जीवन मंत्र है जह वासुदेवी सरस्वती, वह है शिल्पायन के मंदिर भाव वासुदेवी सरस्वती, वह है शिल्पायन के मंदिर भाव सुर लय ताल की संगीत जीवन। प्रेम पूरन हृदय सबका, प्रेम पूरण हृदय सबका, बंधुता बिखरे जहाँ, बंधुता बिखरे यहाँ। सनि सनि प नि प नि प म प म प म ग ग म प नि सा ग म प नि सा ग म प नि सा। प्रेम पूरन हृदय सबका, बंधुता बिखरे यहाँ। गुरु को वंदन नमन शोभा, गुरु को वंदन नमन शोभा। चरण रजनीत भाल की, चरण रजनीत भाल की संगीत जीवन मंत्र है, संगीत जीवन मंत्र है, संगीत जीवन मंत्र है, संगीत जीवन मंत्र है। वाह, क्या बात है। पूरा ये मैंने नहीं सुनाया, थोड़ा अगली बार। हाँ, और नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से थोड़ी सी दिक्कत आई जरूर, लेकिन फिर कभी होगा। हम लोग कजरी पर वर्कशॉप कर चुके थे। कजरी के में 3 अलग अलग पार्ट में 1.5 घंटे का 4.5 घंटे पर कजरी झूला पर बातचीत हुई है। इसी तरह आगे भी किसी न किसी चीज पर बात करेंगे। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, शिल्पायन के साथ जुड़े रहिए, संगीत के साथ जुड़े रहिए और अपने जीवन को स्वरमय, लयमय, तालमय, भावमय बनाते हुए रसमय से रसोत्तीर्ण हो करके और उस परम रस की ओर, परम तत्व की ओर आपकी गति हो और आप वहां तक पहुंचे। इस परमोत्कर्ष को जीवन में जो चरमोत्कर्ष या चरम आनंद की उपलब्धि है, परमानंद की उपलब्धि है, उसको करें। अगर उस परमानंद में से एक छोटी सी बूंद भी मिल जाती तो जीवन सार्थक हो जाता है। सबको इसी कामना के साथ हम आज यहीं पर विदा लेते हैं और सब कोई भी भूलिएगा मत, कल से ये लगातार अभी चलता रहेगा। ये 100वां समाप्त नहीं हुआ है, ये एक माइलस्टोन था और अब इसी माइलस्टोन के साथ हम कुछ और माइलस्टोन आगे कर सकते हैं कि नहीं, ये वादा नहीं करूंगा। मुंह से बोलना अच्छी बात नहीं है, करके दिखाना अच्छी बात होती है। तो देखते हैं क्या करके दिखा सकते हैं और दिखाना किसे है, उनकी कृपा है। और सबको यहीं पर से आपको सबको राम राम बोल रहा हूँ। आप सबको यहीं पर आप विश्राम करें। नमस्कार। नमस्कार।